हुआ है सीरीज ऑफ द लीडर में मिले हुए हैं। चाहे अमित सर का बात बोले, निरंजन भाई का बोले, आशीष भाई का बोले, रामजीत भाई का बोले, बासु भाई का बोले, सभी लोग इतना केयर करते हैं आपका, ताकि आपका कोई भी नॉलेज ना छूट पाए, कोई भी जानकारी नहीं छूट पाए, और आपका सक्सेस में कोई भी नॉलेज देने के लिए जो सेशन हो रहा है वो न छूट पाए, इसलिए सारा व्यवस्था करके रखे रहते हैं। आप सोच करके देखिए। हाँ, चेक करिए। हाँ, हेलो। हाँ जी भैया, आगे आगे अभी आगे हम इसमें इसमें चैट वाले में भी डाल देते हैं इसी में। डाल दीजिए। और जितने भी जिनके लोग जिनके लोग भी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, जिनके टीम वाले, ठीक है, जिनके टीम वाले भी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो लिंक के माध्यम से यूट्यूब में उनको भेज दीजिए लिंक। लिंक ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक सेकेंड। अभिषेक को होस्ट कर दिए हैं। जी भैया, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। गौरव भाई, आप ही को होस्ट हो गए हैं। रामजीत भाई, आप ही को होस्ट हैं। अनंतो भाई को होस्ट हो गए हैं। मॉर्निंग, हर महादेव। गुड मॉर्निंग भैया। उमेश महादेव भैया, महादेव। भैया दोनों थैंक यू लोगों सर, को। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एक्चुअली सर। हम शुरू में भी 7:30 बजे को होस्ट बनाए थे, जो लोग थे हम उस समय भी, जी ठीक है। जी जी। जी जी। हम्म। हर हर महादेव सर। हर महादेव महादेव महादेव। भैया। महादेव। हर महादेव भैया। तो ऐसा है कि ऑलरेडी 8:05 हमको लग रहा हो गया ना। जी सर बिल्कुल। 8:07 हो गया है, तो ऑलरेडी 8 बजे से सेशन है। 7:40 में लिंक था भेजने का, ऑलरेडी 7:30 में हम देखे कि लोग पहले ही भेजने लगा कि भैया लिंक नहीं मिला, लिंक नहीं मिला। अरे भाई, पढ़ा करिए पहले यार। 7:40 में था, कल ही हम लोग का मेन मेन लोग से बात हुआ था कि 8 बजे से ट्रेनिंग होगा, क्या विषय निरंजन जी। जी सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी भैया, तो जी भैया, 20 मिनट पहले भेजा जाता है, ताकि 25-20 मिनट कनेक्ट होने में लोग को लग जाता है। तो ऑलरेडी सब चीज टाइम से हो रहा है। 7 मिनट ऑलरेडी हम लोग का हो गया। तो हम लोग ज्यादा लेट ना करते हुए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जी अभी भैया मैं एकदम। लैपटॉप से भी आ रहा हूँ, लैपटॉप पे भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको दिखेगा फिर। ये मोबाइल मेरा भी म्यूट होगा, उस पे हम आएंगे लैपटॉप पे, ठीक है। जी। और मैं पूरे ऑल इंडिया के जितने भी रिकोनेक्स फाइटर जुड़े हैं, मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि आज का जो सेशन है, इसको इस सेशन को अटेंड करने के लिए हर काम को छोड़ दीजिए। ये नहीं कि लगे हैं इधर उधर, पूरा वीडियो को ऑन करके पूरा फुल फोकस के साथ कीजिए। क्योंकि आज आपको पता होना चाहिए कि भारत के एक ऐसे डायरेक्ट सेलिंग के महानायक बोलिए, चाहे डायरेक्ट सेलिंग का एक डायरेक्शन देने वाले मार्गदर्शक आज ऑल इंडिया में लाखों लोग आज ब्रांड बन चुके हैं। तो ऐसे शख्स को, ऐसे जो बड़े लीडर्स हैं, ऐसे जो हम लोगों के गाइडर हैं, जो महागुरु के रूप में हैं, हम सभी को अपने गुरु का वेलकम करने के लिए जो जहां पर हैं, मैं एक बार आप सभी लोगों का आप सभी लोगों को एक बार अनम्यूट करने का ऑप्शन मिलेगा, और अनम्यूट करके अपने आप से जहां जो हैं जोरदार तालियों के साथ आज वेलकम करेंगे हम लोग। तो एक बार अनम्यूट कर दिया जाए सर। मैं थोड़ा अभी इसमें जो है सीख नहीं पाया हूं आईफोन में पूरा सेटिंग। उमेश भैया से सीख लेंगे, आईफोन चलाते हैं वो। तो थोड़ा सा इसका सेटिंग मेरा जो है, कैसे सबको अनम्यूट करें, ये थोड़ा सेटिंग में नहीं मैं सीखा हूं। तो एक बार अनम्यूट किया जाए सबको सर।
भैया को वेलकम करने के लिए। चलिए बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग लोग सर। नक्शे कदम पर चलने के लिए गुड तैयार हैं। मॉर्निंग सभी लोग को गुड मॉर्निंग। का एक एक शब्द हम लोग सर आंखों पे लेंगे महादेव और इंडिया में पूरा हिंदुस्तान के कोने कोने में सर जो है रिकॉनेक्ट का झंडा फहराया जाएगा। एकदम 100% है, पूरा एकदम मन लगा देंगे सर हम लोग, और लगा दिए। एकदम 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 इंडिया वाइब्रेट हो चुका है आज रिकॉनेक्ट। वेलकम सर, आइए और हम सभी धन्यवाद। लोगों के बीच आकर के हम सभी लोगों को मार्गदर्शन दीजिए और आपके कहे हुए एक एक बातों को कहे हुए फॉलो करके पूरा हिंदुस्तान में पूरा रिकॉनेक्ट का झंडा घर घर तक लेके जाएंगे सर। तो आइए, वेलकम सर गुरुदेव। और धन्यवाद अब धन्यवाद आगे का सेशन हमारे गुरुदेव दीपक सर के द्वारा सेशन को हैंडल किया जाएगा। धन्यवाद सर। एकदम एकदम धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है गुरुजी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आज के जूम सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। और दोस्तों, ऑलरेडी आज का जो सेशन ऑलरेडी कल ग्रुप में आप देखे होंगे, कल मैसेज गया होगा सभी लोग को कि आज का जो सेशन है धनतेरस से स्पेशल जूम सेशन हमारे साथ है ना। बिल्कुल सर, क्लियर है ना? आवाज बिल्कुल क्लियर है सर। तो आज का दोस्तों, अब सुनिए, एक चीज मैं बता दूं, जितने भी लोग हैं लगभग 1 घंटा का सेशन है। ऐसे 8 से 10 का था, 8 से 10 का था, लेकिन हमको लग रहा उससे पहले ही क्लोज हो जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगला 1 घंटा, हेलो ध्यान दीजिए सभी लोग, अगला नेक्स्ट 1 आवर जो अगला 1 घंटा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगा। जो लोग भी इधर उधर कुछ काम कर रहे हैं, सब काम धाम को बंद करके अगला 1 घंटा 9:15 बजे तक चीजों को ध्यान से सुनिए, समझिए। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई चीज पे अगर कुछ काम में पड़े हुए हैं तो जूम जो आप सुनते रहते हैं वो असर नहीं करता है। ठीक है? तो अगला 1 घंटा ध्यान से सुनिए, समझिए, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा। और एक चीज और बोलेंगे, जितने लोग भी वीडियो बंद करके रखे हैं, वीडियो भी अपना ऑन कर लेंगे। वीडियो बंद करके जो लोग ट्रेनिंग मीटिंग लेते हैं वो ट्रेनिंग लेते नहीं, तो इससे अच्छा आप निकल जाइए। और बहुत लोग अभी ऐसे हैं, मैं बता दूं, जो लोग ऑलरेडी अभी लाइव पे हैं, यूट्यूब लाइव पे, तो वहां से कनेक्ट हो जाएंगे जूम में। ठीक है? और अगर आपको जूम में एंट्री मिला है तो वीडियो ऑन करके रहिए। और दूसरा चीज फिर से एक बार मैं बता दूं, अगर आपके टीम का कोई लड़का लड़की फोन कर रहा है कि भैया हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो ऑलरेडी 500 का जूम जो है वो फुल हो गया है। इसके लिए दीपक टॉप लीडर जो ग्रुप है उसके अंदर यूट्यूब का लिंक गया हुआ है, उसको उठा के भेज दीजिएगा जो बोलेगा, या जो आपका ग्रुप है उसमें आप भेज दीजिएगा। क्लियर? क्लियर है भाई? क्लियर सर, क्लियर। यस सर, यस। बस चाय भी खत्म होने वाला है। हाँ, चलिए, तो देखिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है रिकॉनेक्ट धनतेरस स्पेशल जूम सेशन विथ मिस्टर दीपक कुमार सिंह। टाइम देखिए 7:40 में था, 12 अगस्त 2025 ट्यूसडे। अब है क्या दोस्तों आज का सेशन, जरा समझिए। धनतेरस आप लोग को पता है कि नहीं, कोई पर्व त्योहार है कि नहीं है ये? जी बिल्कुल। यस सर, यस। कोई बताइए धनतेरस में क्या होता है शॉर्ट में, जो लोग को होस्ट हैं, आधा आधा मिनट में बताइए क्या होता है। आधा मिनट में धनतेरस में क्या होता है, क्या होता है, क्या किया जाता है? भैया देखिए, साल का दिवाली के पहले 2 दिन पहले धनतेरस आता है, और ज्यादातर लोग अपने घर के लिए
सामान हो या जो नया चीज हो, नया गाड़ी हो, जेवर हो, सोना चांदी हो, बर्तन वगैरह हो, वो सारी चीजें लेते हैं और उस दिन लेना बहुत शुभ माना जाता है। तो ज्यादातर एकदम लोग, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग ज्यादातर इसको प्रिफरेंस करते हैं और उसी दिन लेते हैं। एकदम एकदम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए ठीक एक्चुअली है। क्या है, चाहे आप जिस भी जाति धर्म के हैं, चाहे हिंदू हैं मुस्लिम हैं जो भी हैं, सब मिला के एक लाइन का बात समझिए, हम लोग हैं सभी लोग रिकोनेक्स में, ठीक है। और हम लोग का जी, यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम का, सिख ईसाई कोई भी धर्म का हो बंदा, कोई अलग नहीं है। हम लोग सब एक जाति धर्म के हैं, वो है रिकोनेक्स। एक लाइन का ध्यान रखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम सही बात। क्यों? क्योंकि हम लोग एक डायरेक्ट सेलिंग में है और एक पब्लिक को लेकर हम लोग चलते हैं, काम करते हैं। तो ऐसा नहीं जो हिंदू है वो खाली हिंदू को लेकर सोच रहे हैं, जो मुस्लिम है मुस्लिम को लेकर नहीं, सबको लेकर सोचना है। और एक चीज इसमें एक लाइन का याद रखिए, एक लाइन का बात याद रखना है कि हम लोग यहाँ पे सब लोग रिकोनेक्स एसोसिएट्स हैं। हम लोग का यही जाति धर्म यही है। क्लियर सभी लोग को? बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल कौन सर, क्या क्लियर। क्या धर्म है इससे कोई मतलब नहीं है। कौन छोटे हैं कौन बड़े हैं उससे कोई मतलब नहीं है। कौन गरीब है कौन अमीर है उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हम सभी लोग एक रिकोनेक्स के एसोसिएट्स हैं। एक लाइन का बात है। क्लियर? तो क्लियर। अब आते हैं धनतेरस। धनतेरस बेसिकली देखेंगे तो गणेश जी और लक्ष्मी जी, कुबेर जी का पूजा होता है। खास करके कुबेर जी कौन है? धन के जिनके पास देवता। दुनिया भर का पैसा है हाँ। यस जी। सर। हाँ तो हाँ। एक लाइन का बात समझिए, बहुत लोग जानते भी हैं और लड़कियां लेडीज लोग तो पूरा जानती होंगी, लेकिन थोड़ा बहुत समझिए। ऐसे तो कहानी आप पढ़िएगा तो यूट्यूब में बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, लेकिन उतना लंबा चौड़ा कहानी में हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग का सेशन 1 सवा 1 घंटा में क्लोज करना है। लेकिन शॉर्ट में अगर आप समझिए तो धनतेरस में पूजा पाठ जो होती है, एक्चुअली आप देखेंगे वो खास करके लक्ष्मी के लिए होती है। लक्ष्मी मतलब, धन, लक्ष्मी पैसा, मतलब मनी, विटामिन एम। विटामिन है, मनी, पैसा, सुख समृद्धि, खुशहाली। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी। खुश रहना, स्वस्थ रहना, पैसा आपके पास, लक्ष्मी आए। कुबेर जी का पूजा होता है और कुबेर जी जिस पे प्रसन्न हो जाते हैं, पैसा का सोचना ही नहीं है। तो आज के डेट में आप हिंदू हैं चाहे मुस्लिम है, उससे क्या मतलब है? लक्ष्मी तो सबको ना चाहिए भाई। जी जी है? जी हेलो, जी जी लक्ष्मी जी बिल्कुल आपको बिल्कुल पैसा सर। चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर, यस। उसके हाँ बिना सांस भी नहीं चलेगी सर। हाँ। तो एक चीज याद रखिए, धनतेरस जो है एक्चुअली देखेंगे लक्ष्मी जी के लिए खास करके होता है। कुबेर महाराज के लिए, लक्ष्मी जी के लिए। उस दिन मार्केट से पोटली भी लेगा। बाकी जिनको नियम कानून नहीं पता, हम लोग गाइडलाइंस भी कर देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, क्या क्या चीज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। थोड़ा उस दिन पूजा पाठ जरूर करिए, ठीक है, सही रहता है। और दूसरा चीज ये है कि धनतेरस के दिन जो है लोग देखिएगा बहुत सारे चीज परचेज करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, धनतेरस के दिन कोई फोर व्हीलर लेता है। आप देखे होंगे सुने होंगे, है ना? सुनते हैं ना? सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? जी जी धनतेरस के दिन कोई फोर व्हीलर लेता है, कोई बाइक ले रहा है, कोई लैपटॉप ले रहा है, कोई स्कूटी ले रहा है। और यकीनन मानिए पूरे साल में, हेलो, जी साल भर में जो पूरा साल होता है, हर साल में धनतेरस के दिन और दूसरा विश्वकर्मा पूजा के दिन, विश्वकर्मा पूजा जो स्पेशल गाड़ियों के लिए लोहा के सामान का पूजा होता है। हेलो, ध्यान दीजिए, विश्वकर्मा पूजा के दिन और धनतेरस के दिन पूरे हिंदुस्तान में उस दिन सबसे ज्यादा गाड़ियां खरीदाती है। सबसे ज्यादा गाड़ियां उस दिन देखिएगा, ऑफर भी चलता है, शोरूम में डिस्काउंट भी चलता है, कुछ गिफ्ट भी चलता है कि आज के डेट में जो बाइक लेगा जो स्कूटी लेगा उसको
ये सीट कवर जो है मिलेगा गिफ्ट में, चाहे हेलमेट मिलेगा गिफ्ट में, चाहे बहुत, अभी तो हेलमेट तो रूल में आ गया है कि मतलब जो बाइक बेच रहा है उसको हेलमेट स्कूटी देना ही देना है। अगर कोई नहीं देता, अगर क्लेम कर देंगे तो फंस जाएगा शोरूम, ठीक है। तो कुछ एसोसरीज का आपका जैसे गार्ड वोर्ड का जो है, गार्ड वोर्ड का ऑफर रहता है, बहुत सारी चीजें ऑफर रहता है। कहीं पे कैश छूट है, कहीं 1000, 2000, 5000 छूट है। 4 व्हीलर पे कहीं देखिएगा 50,000, लाख लाख रुपया छूट चलता है। तो विश्वकर्मा पूजा के दिन स्पेशली लोहा का सामान खरीदाता है। धनतेरस के दिन, धनतेरस के दिन क्या होता है, खास करके 4 व्हीलर भी खरीदाता है, 4 व्हीलर भी खरीदाता है, बाइक स्कूटी भी खरीदाता है, लैपटॉप भी खरीदाता है, मोबाइल भी खरीदाता है, और सबसे ज्यादा जो खरीदाता है वो आभूषण खरीदाता है। आभूषण किस चीज का, ये आपका चांदी का सिक्का, कोई चांदी का सिक्का लेता है, कोई चांदी का और कोई सामान ले रहा है, ज्वेलरी, कोई गोल्ड का कोई ज्वेलरी लेता है, कोई गोल्ड कॉइन खरीदता है, कोई गोल्ड का चैन, तो हार, तो ब्रेसलेट, अंगूठी, बड़ा सा हार ले लिए, मतलब ये सब परचेज होता है। स्टील भी परचेज होता है, स्टील भी परचेज होता है, तांबा पीतल भी बर्तन परचेज होता है। आप देखते होंगे धनतेरस दिवाली से 2 दिन पहले आता है, 18 या 19 तारीख को लगभग है, एक्यूरेट पता चल जाएगा। तो क्या होता है कि आप देखेंगे, अब इसमें क्या है, कुछ लोग नियम कानून करते हैं मार्केट में। जैसे जाएंगे, एक तो चम्मच खरीद के लेके आ जाएंगे कि चलो यार नियम कानून हो गया, झाड़ू ये सब खरीद के आ जाएंगे, नियम कानून हो गया। कोई जाके चांदी का सिक्का खरीद लेता है, ठीक है। लेकिन हम लोग, आपको पता है कि ऑलरेडी रिकोनेक्स में है, और आज के डेट में अगर रिकोनेक्स की बात करें, बोलने की जरूरत नहीं है। आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। आज हम लोग, रिकोनेक्स क्या है, रिकोनेक्स ऑलरेडी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और आज के डेट में अगर हम बात करें, तो करंट में बात करें, तो पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे, तो आज के डेट में रिकोनेक्स का पे आउट बोलिए, सर्विस बोलिए, ऑलरेडी पूरे नंबर 1 पे है। और यही रीजन है, यही कारण है कि आज ऑल ओवर इंडिया में आप देखेंगे दूसरे डायरेक्ट सेलिंग के कंपनी के एसोसिएट, लीडर, यहां तक कि कंपनियां भी देखेंगे रिकोनेक्स के साथ मर्ज हो जा रही है। और साथ में देखेंगे एसोसिएट, लीडर भी रिकोनेक्स के साथ जुड़ जा रहे हैं, क्योंकि काम हर जगह करना है, काम तो हर जगह करना है, लेकिन कहीं काम करके पैसा कम आ रहा है, रिकोनेक्स में ज्यादा आ रहा है। और ये आज के डेट में बोलने की जरूरत नहीं है, पिछले 7 महीना में आप देखेंगे, 7 महीना पहले ऐसे ऐसे लड़के लड़कियां आपको दिखेंगे, और आप सभी को पता होगा कि जो लोग पिछले 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, कोई 10 साल, कोई 8 साल से काम करके 4 व्हीलर नहीं ले पाया, बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाए लोग, लेकिन वही रिकोनेक्स में आके जो लोग 8-8 साल में 4 व्हीलर नहीं ले पाए, वही रिकोनेक्स में आके 5 महीना में 4 व्हीलर परचेज कर लिए, 5 महीना के अंदर। कोई 10-12 साल काम किया अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में, और आज के रिकोनेक्स में आके कोई 6 महीना में कार ले लिया, कोई 7 महीना में कार ले लिया। अभी देखेंगे, और आप देखेंगे रिकोनेक्स में हर महीने में लोग कार परचेज कर रहे हैं। और इस धनतेरस में तो एकदम धमाका होने वाला, मैं बता दूं। और जो लोग का सोच विचार कुछ नहीं, उसीलिए आज ये सेशन रखा गया है कि उस धमाका के लिस्ट में, उस धमाका लिस्ट में आप सभी का भी नाम हो अचीवमेंट के लिए। तो कैसे क्या होगा, उस पर चर्चा होगी। तो ऑलरेडी हम लोग, रिकोनेक्स की मैं बात कर रहा था कि आज के डेट में ऑल ओवर इंडिया में बहुत डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, लेकिन आज के डेट में टॉप पे है। अभी देखेंगे, एक प्रीवियस कंपनी है, देखेंगे दुनिया भर का लोग वहां देखेंगे, नौ ज्वाइनिंग मारेंगे पहले तब पैसा आएगा। तो दुनिया भर के लोग देखेंगे वहां से भी रिकोनेक्स में आ गए, और वो भी 9 ज्वाइनिंग मारिए, 15 दिन बाद पैसा आएगा। हर साल लेवल 0 हो जाएगा, प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, मैनेजमेंट को, कंपनी को बोलेंगे, सुनेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए, जब कोई गड़बड़ रहेगा तो कोई काम करेगा नहीं। तो इसको देखते हुए पूरा देखेंगे, लगभग मैं बता दूं 18-20 हजार लोग
हम लोग ऑलरेडी अभी आज के डेट में करंट में पिछले 7 महीने में 22,000 ज्वाइनिंग हुई, जिसमें से आप देखेंगे लगभग 8-10 हजार लोग, या हमको लग रहा 15,000 लोग वो 6-3 वाली जो कंपनी थी उससे यहाँ पे आ गए रिकोनेक्स में। क्या अभिषेक सही बोल रहा है ना? 100% भैया, सही बात है, ज्यादा ही होगा। अब क्या है, अब उस कंपनी का इतना हालत खराब हो गया कि कंपनी एकदम जो है बंद के कगार ही पे एकदम चली गई, एकदम लगभग। तब देखोगे अभी वो भी जी 1:1 भैया। में आ गई और अभी मार्केट में चिल्ला रही हैं कि हम बेस्ट हैं, बेस्ट हैं, बेस्ट हैं। कुछ लोग जगह देख रहे होंगे फेसबुक पे इधर उधर, लेकिन उसमें देखेंगे अंतर क्या है। देखिए कोई ऑल ओवर इंडिया में, और ये हम लोग जब 7 महीना पहले आए तो उस समय भी अनाउंस किए थे, जो लोग पुराने लोग होंगे जानते होंगे कि ऑलरेडी हम लोग नंबर 1 पे हैं, और कोई हम लोग के आस पास भी आएगा हम लोग और प्लान को और अपना धांसू बना देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग में क्या है, जैसे अभी भी जितना भी देखिए कोई भी चेंज कर ले या चेंज हुआ, लेकिन एक अंतर देखेंगे सबसे बड़ा है, जो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया लेकिन सोच रहे ना नंबर 1 पे आ गए, ठीक है। और सोचिए उसका प्लान आने के बाद, प्लान आने के बाद भी हम बता दें, प्लान आने के बाद भी हम बता दें 500 लोग आके ज्वाइन कर गए। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो रिकॉग्निशन लेवल है, बात समझिए, हेलो ध्यान दीजिए, हम लोग की जो रिकॉग्निशन लेवल चार्ट है, हम लोग में लेबल और बोनस जीरो नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 32 पेयर, कोई 32 पेयर पे एग्जांपल लीजिए लेवल है, या मान लीजिए 222 पेयर पे पर्ल है, 222 डीडी पेयर पे पर्ल है, जहां पे थाईलैंड मिलता है 4.5 लाख रुपया कमाई आता है। अब वो जो 6-3 वाली जो कंपनी थी जो चेंज कर रही है, अब उसमें मान लीजिए आप 200 डीडी पेयर मैचिंग कर दिए, हेलो ध्यान दीजिएगा, 200 डीडी मैचिंग कर दिए वहां, और रिकोनेक्स में भी 200 डीडी मैचिंग कर दिए। अब मार्च खत्म हो गया, क्लोजिंग हो गया, तो जब मार्च क्लोजिंग हो गया, खत्म हो गया, और अगले साल यानी अप्रैल से आप मान लीजिए जो 22 डीडी घटा अप्रैल में आप जमा किए चाहे मई में जमा किए, दोनों कंपनियों में, तो आपको जो प्रीवियस कंपनी है जो 6-3 वाली है उसमें आपको उसका बोनस नहीं मिलेगा। मान लीजिए अगर 1 लाख रुपया बोनस है तो वो बोनस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन रिकोनेक्स में आप अप्रैल में करिए, मई में करिए, पूरे अगले साल में करिए तो भी बोनस मिलेगा। यानी जो मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? हेलो क्लियर? जी जी अच्छा है जी कि नहीं है? हेलो शानदार शानदार भैया, एकदम जबरदस्त। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद अरे सर भाई वो जिंदाबाद। होस्ट लोग कहा भाई। जी जी हेलो भैया, एकदम शानदार है भैया। यस देखिए सर। बहुत बड़ी बात है, आप कोई फॉरेन ट्रिप वाले, हम लोग में क्या है रिकोनेक्स में कि हम लोग में पे आउट भी ज्यादा है, दूसरा दूसरा ये है कि लेवल जीरो नहीं होता है, बोनस जीरो नहीं होता है। हम अगर मान लीजिए, अब वहां क्या है कि आपको 10 किलोमीटर का रेस चल रहा है, एग्जांपल लीजिए 10 किलोमीटर रेस चल रहा है, लेकिन उसमें क्या है कि 10 किलोमीटर पे समझिए जरा, क्या 10 किलोमीटर पे आपको चल रहा है 10 किलोमीटर, वहां 10 किलोमीटर आप आगे बढ़ेंगे, वहां पे एक रखा हुआ है 1 करोड़ रुपया, और इकोनेक्स में रखा हुआ है 225 करोड़ रुपया। वहां भी ठीक है, करोड़ में जो भी है उसका अभी डिक्लियर नहीं है कि आप लास्ट लेवल पहुंचेंगे कितना कमाएंगे नहीं कमाएंगे, डिक्लियर नहीं है, या किस लेवल पे कितना बोनस मिलेगा। हम लोग ऑलरेडी डिक्लियर है कि आप इस लेवल पे पहुंचेंगे, एकदम साफ सुथरा दिखता है। और यही रीजन देखिए, आदमी को साफ सुथरा चाहिए काम धाम। यहाँ दिखता है किस लेवल पे जाएंगे 5 लाख मिलेगा बोनस, यहाँ 10 लाख मिलेगा, यहाँ 50 लाख मिलेगा, यहाँ 1 करोड़ मिलेगा, यहाँ 5 करोड़ मिलेगा, यहाँ 10 करोड़ मिलेगा, यहाँ 25 करोड़ मिलेगा लास्ट में, तो डिक्लियर है। और यहाँ लेवल बोनस जीरो होता नहीं है। तो अगर आप चल रहे हैं, तो जब रेस चल रही है, तो आप रेस जब आप चल रहे हैं उस लाइन में, तो आप तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे वहां पे। जो 25 करोड़ का बोनस है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जीरो नहीं हो रहा है। लेकिन वहां पे देखिएगा वो हर साल जीरो होगा, उसके बाद आप जो नया 22 डीडी मारेंगे फिर वो छोटा वाला बोनस मिलेगा। तो जब हर साल जीरो हो जाएगा
तो वहां पे अगर मान लीजिए अगर लास्ट लेवल पे 5 करोड़ भी रुपया अगर बोनस होगा, चाहे हम लोग जैसा 25 करोड़ भी रहेगा, लेकिन हर साल जब जीरो हो जाएगा तो लोग पहुंच पाएगा वहां? नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यहाँ जीरो नहीं होगा तो यहाँ पे 25 करोड़ बोनस जो है पहुंचना ही पहुंचना है। क्लियर है? जी भैया जी भैया। तो ये सबसे बड़ी चीज है। तो इसीलिए देखेंगे तो हम लोग, मैं वही बात कर रहा था कि देखिए हम लोग रिकोनेक्स में हैं, तो रिकोनेक्स में है तो एक चीज याद रखिए, हम लोग ऑलरेडी प्लान में तगड़े हैं, सर्विस में तगड़े हैं, लीडरशिप में तगड़े हैं। वहां देखेंगे मोटिवेशन ज्यादा चलता, हम लोग में मोटिवेशन कम चलता है। हम लोग ध्यान रखते हैं कि ज्यादा कमाई हो, क्योंकि याद रखिए मोटिवेशन से जिंदगी नहीं चलता है, कमाई से जिंदगी चलता है। समझ में आ रही है कि नहीं? तो धनतेरस दोस्तों आने वाला Yes, है, sir. अगला 10 वीक बाद धनतेरस है। और जितने लोग अभी इस जूम में या वीडियो में या यूट्यूब वीडियो में यूट्यूब के माध्यम से कनेक्ट हैं या जूम के माध्यम से कनेक्ट हैं, एक चीज बोलूंगा, अभी तक आपके जिंदगी में बहुत बहुत बार धनतेरस आए होंगे गए होंगे, ठीक है? क्लियर है? आपके लाइफ में बहुत बार धनतेरस आया और गया, लेकिन ये धनतेरस 2025 वाली लिख लीजिए एकदम अपने दिल और दिमाग में, कॉपी पे मत लिखिए, अपने दिल और दिमाग में लिखिए कि ये धनतेरस जो है यादगार बनाना है। और ये पोस्टर जो आप देख रहे हैं ना, पोस्टर, हेलो को होस्ट लोग, जो ये पोस्टर देख रहे हैं, पोस्टर दिख रहा है? Yes, sir. कमेंट Yes. करिए जरा, सभी लोग कमेंट करिए, पोस्टर में किस किस चीज की फोटो दिख रही है? सोना दिख रहा है सर, डायमंड, आईफोन, बाइक, कार, आईफोन, लैपटॉप, आईपैड, लैपटॉप, और ये सर कार, स्कोडा, BMW स्कोडा ऑक्टाविया जैसा दिख रहा है सर। गुड, बहुत बढ़िया। देखिए अब बात समझिए, ध्यान से सुनिए, समझिए। जी सर। पहला दिख रहा है मोबाइल, ये एक एग्जांपल के लिए मैं डाला हूं। ये जितने फोटोज दिख रहे हैं, लो जितने भी रिकोनेक्स इंटायर टीम है, हम लोग की इंटायर टीम पूरे हिंदुस्तान की, धनतेरस के दिन किसी को भी जाके एक तो स्टील का चम्मच नहीं ले लेना है जाके। जी सर जी। हेलो, सुनो भाई, जी सभी लोग, जी जी। जितने भी भाइयों बहनों हैं ध्यान से सुने, को इस जी सर। धनतेरस को और आने वाले पूरे लाइफ में जब तक आप जिंदा हैं इस पृथ्वी पे, ठीक, जी सर। जाके छोटा सा चम्मच ले लेना है, इतना छोटा सा स्टील का, छोटा सा, कह रहे यार वो सबसे छोटा वाला चम्मच लाओ यार, जो 2 रुपया में मिलता है, वही लेना है ना? क्या भाई, आवाज आ रही है? आ रही है। जी सर, पूरा क्लियर आ रहा है। आ रही है, सब लोग मुस्कुरा रहे हैं। सुनिए, अपने दिल दिमाग को पहले ठीक करिए। धनतेरस है, छोटा सा चम्मच, छोटा सा कटोरी, तो पूजा के लिए छोटा सा कटोरी, पूजा पाठ का आइटम खरीदना या चम्मच का काम है तो खरीदिए, अलग मैटर है। लेकिन धनतेरस के दिन ये जो पोस्टर में फोटोज दिख रहा है, चाहे वो मोबाइल मतलब ये नहीं है, मतलब जो ये पोस्टर में फोटो दिख रहा है, इसी में से कुछ ना कुछ लेना है। चाहे आप मोबाइल लीजिए, जरूरी नहीं है कि आईफोन का मोबाइल लेना है, तो जस्ट मैं एक एग्जांपल के लिए लगाया हूं। आप ओप्पो का लीजिए, वीवो का लीजिए, सैमसंग का लीजिए, आईफोन लीजिए, रियलमी, रेडमी, जो भी कंपनी है, वो सस्ता मोबाइल है, महंगा मोबाइल है, जो भी है। और मेरी पूरी ट्रेनिंग खत्म होते होते तक जो नए लोग हैं, जो फ्रेशर लोग हैं, उनको भी समझ में आ जाएगा कितना पैसा आप 10 वीक में कमा सकते हो, वो भी मैं अभी क्लियर करूंगा आपको, ठीक है? कि भैया अभी कुछ लोग नए होंगे तो सोच रहे सर कैसे मोबाइल ले लें, अभी तो हम ज्वाइन किए हैं। अरे मैं बता रहा हूं ना, पहले आप पूरी ट्रेनिंग लीजिए पहले, ठीक है? तो आप कोई भी ब्रांड की मोबाइल लेना है, जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास है उनको मोबाइल नहीं लेना है, जिनके पास नहीं है, जो हो सकता है पापा मम्मी का मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो आप मोबाइल ले सकते हैं। जो बड़े अचीवर लीडर हैं,
जो ऑलरेडी कोई फोन यूज कर रहे हैं, लेकिन वो आईफोन ले सकते हैं। जैसे ऑलरेडी अभी देखिए रामजीत भाई ऑलरेडी अभी कुछ दिन पहले आईफोन लिए, अभी निरंजन सर अभी जस्ट अभी कुछ दिन पहले आईफोन लिए, अभी वासुदेव सर अभी कुछ दिन पहले आईफोन लिए, और ऑलरेडी बहुत सारे टॉप लीडर के पास ऑलरेडी आईफोन है। आईफोन मतलब क्या, जितने भी अमीर आप हैं, रईस हैं कि नहीं है, ये आईफोन से पता चल जाता है। अगर आईफोन रखे हैं तो आप अमीर वाले कैटेगरी में हैं, आईफोन नहीं रखे हैं तो गरीब वाले कैटेगरी में हैं। मतलब ये हमारा नहीं सोचना, ये मार्केट का स्टेटस फोन है, ये स्टेटस फोन है, ये स्टेटस शो करता है। बात समझ में आ रहा है कि मतलब लोग इसको इस अंदाज से हाँकते हैं कि अच्छा आईफोन है इसके पास यानी पैसा वाला बंदा है, बस समझिए। जी जी समझ में आ रहा है कि नहीं? जी। तो जो बड़े अचीवर हैं, लीडर हैं, आईफोन का प्लान कर सकते हैं, जिनके पास ऑलरेडी कार और हो गया है। आईफोन लेने के लिए आपको आईफोन लेने से पहले 3-4 चीज होना चाहिए। पहला, मोबाइल होना चाहिए नॉर्मल, एक स्कूटी बाइक होना चाहिए, कार होना चाहिए, उसके बाद आईफोन लेना चाहिए। ठीक, तो आईफोन आप कोई भी मोबाइल लीजिए धनतेरस के दिन, उसके बाद आप लैपटॉप ले सकते हैं। हेलो हेलो भाई, इधर ध्यान दो यार, जो इधर देख रहे हो ध्यान से सुनो। कोई मोबाइल लीजिए, कोई लैपटॉप लीजिए। जितनी लड़कियां के पास स्कूटी नहीं है, जितनी भी लड़कियां लेडीज लोग ग्रुप में ध्यान से सुने समझें, जितनी भी लड़कियां लेडीज लोग महिलाएं लोग ग्रुप में हैं, जिनके पास स्कूटी नहीं है, धनतेरस के दिन हर हाल में हर काल में स्कूटी उतारना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेडीज लोग, लड़कियां लोग, समझ में आ रही है? जी जी भैया। जितनी भी लड़कियां महिलाएं हैं, स्कूटी हर हाल में हर काल में, दुनिया इधर का उधर हो जाए, लेकिन स्कूटी धनतेरस के दिन उतारना ही उतारना है। क्यों? अब स्कूटी के लिए ज्यादा लफड़ा टेंशन नहीं है, ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने एरिया में अगर काम कर रही हैं तो देखेंगे स्कूटी पेट्रोल वाली भी आती है, और देखेंगे बैटरी वाली भी स्कूटी आ रही है। और आपको भी पता है कि बैटरी वाली स्कूटी हेवी लेवल पे चल रही है, इसमें टेंशन नहीं है। इसमें एक बार चार्ज करने के बाद 90 किलोमीटर भी चलेगा, 150 किलोमीटर भी चलेगा, 200 किलोमीटर चलने वाली भी स्कूटी आ गई है। मतलब एक बार कैसे मोबाइल हम लोग चार्ज करते हैं तो चलता है 8 घंटा 10 घंटा दिन भर, तो इसी तरह उसको एक बार जब स्कूटी चार्ज हो जाएगी तो 100 150 180 किलोमीटर चलेगी। और उसमें कांटा रहता है, जैसे कैसे पेट्रोल का खूटी दिखाता है ना, पेट्रोल का खूटी 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो उसमें भी रहता है, उसमें दिखाएगा कितना चार्ज है नहीं चार्ज है। कहीं भी आप चार्ज लगा सकते हैं, घर में लगा सकते हैं, कहीं बाहर में गए ऑफिस के यहाँ लगा सकते हैं, कोई इनवाइटी के यहाँ गए फॉलोअप में वहां लगा सकते हैं, कोई ऑफिस में अपने लोकल ऑफिस में गए वहां पे आप चार्ज में लगा सकते हैं। और इसका सिंपल सा तरीका, रात में इसको फुल चार्ज कर दीजिए, बात खत्म। आप दिन भर में क्या 100-200 से ज्यादा चलते होंगे? नहीं चलते होंगे। तो लड़कियां लोग, समय कम है, डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लड़कियां महिलाएं जितने लोग हैं सबको जो है स्कूटी एकदम उतारना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो स्कूटी है बैटरी वाली, ये जो बैटरी वाली स्कूटी है, ये मैं बता दूं 10-15 हजार रुपए में फाइनेंस हो जाती है। हेलो, 10 से 15 हजार रुपया खाली डाउन पेमेंट मारेंगे, 3,000-3,500 रुपया महीने का किस्त आएगा, आपके घर में स्कूटी आ जाएगी। बात समझ में आ गया? 10-15 हजार रुपया मात्र डाउन पेमेंट करना है, 3,000 रुपया। बहुत ही शानदार भैया, बहुत शानदार। नहीं नहीं, मोबाइल हमारा गिर गया था भाई, रुक जाए। हाँ मोबाइल तो स्टैंड। बात समझ में आ रही भाई? हेलो, जी भैया, बिल्कुल भैया। 10-15, एक तो बोतल भी लाओ तो मधु। 10-15 हजार रुपया, 10-15 हजार रुपया डाउन पेमेंट लगेगा, ये स्कूटी निकल जाएगा। मात्र मात्र 10-15 हजार। और स्कूटी जब ले लेंगे, अभी आपके पास 10 वीक समय है। और मैं बता दूं, लगभग अगर जो लोग
अगर जिनका जीरो का टीम है वो भी हम बता दें 30,000 रुपया अभी भी कमा सकते हैं। जिनकी जीरो की टीम है, जिनकी जीरो की टीम है, अभी भी 10 वीक में कम से कम हम बता दें 30,000 रुपया कमा सकते हैं। 30,000 इन 10 वीक, अगले 10 वीक में 30,000 कम से कम कमा सकते हैं। कम से कम 30,000, कम से कम, छोड़ दीजिए, कम से कम 30,000 रुपया। तो जितनी भी लड़कियां महिलाएं हैं बताइए। और इसमें क्या है, आपके जो अपलाइन है, जो आपके टॉप लीडर सीनियर हैं, चाहे वो लड़की चाहे लेडीज अचीवर लीडर हैं, चाहे जेंट्स हैं चाहे लड़के हैं, जो भी हैं वो आपको बता देंगे। लेकिन इच्छा पहले आपको निकालना होगा कि भैया लेना है, करना है। अपलाइन आपके लिए भी पूरा जान लगा देगा, ऑलरेडी लगाता है, लेकिन ये 10 वीक और ज्यादा अपलाइन जान लगाएगा। क्योंकि हम चाह रहे हैं, और हम लोग जितने भी टॉप लीडर हम लोग यही चाह रहे हैं कि इस धनतेरस में तो हल्का मचा देना पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। लोगों को पता चलना चाहिए कि साला इतना बाइक स्कूटी कौन खरीदा यार। न्यूज में आ जाए कि साला देखो रिकोनेक्स एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो धनतेरस के शुभ अवसर पे धनतेरस के दिन हजारों स्कूटियां निकली हैं, बाइक निकले हजारों में। मजा आएगा कि नहीं भैया आएगा? एकदम 100% भैया, तूफान मच जाएगा। क्रांति आ जाएगी, हम बता दे रहे हैं, क्रांति। क्रांति आ जाएगी और जी भैया। यकीनन मानिए, जितनी भी लड़कियां हैं 100% ले सकती हैं। एकदम भैया, एकदम मात्र तूफान 10 आएगा, और तूफान। 15,000 रुपया डाउन पेमेंट चाहिए। मैं बता दूं, अभी पता नहीं मुकेश लोग लाइन पे है कि नहीं है, चाहे विकास, विकास हो क्या लाइन पे? बनारस में तो है देख रहे हैं विकास। भैया। विकास भाई कितना में स्कूटी निकल जा रही है विकास भाई बनारस? अरे हम बता रहे हैं 5,000 में निकल जा रहा भाई, 5,000 6,000 में। मुकेश भाई कितना में निकल जा रहा है स्कूटी? और हाँ भैया नमस्कार, हर हर महादेव। बोलिए बोलिए, नमस्कार महादेव। बस भैया 5,000 से 7,000 में स्कूटी फाइनेंस हो जाएगा। स्कूटी बताइए, सुनिए ना, हम बोले ना, अरे हम एक 92 जगह गए, किलोमीटर चलेगा, 92 से 100 किलोमीटर चलेगा एक बार चार्ज करने पे। और हाईएस्ट वाला कितना, हाईएस्ट वाला? हाईएस्ट वाला भी एक ठो है 195 किलोमीटर। 195 किलोमीटर, मतलब एक बार चार्ज करिए 195 किलोमीटर चलिए। जी जी भी 195 भी है, 150 भी है, 160 भी, 175 भी है। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई। तो 56,000 देखिए, से लेके 1.5 लाख तक की है। कितना से? 56,000 से स्टार्टिंग है भैया। 56,000? हाँ हाँ, 56,000 से भी स्टार्टिंग है स्कूटी इलेक्ट्रिक में। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई। चलिए, ठीक है, थैंक तो यू। देखिए 56,000 से स्कूटी शुरू है, 1.5 लाख तक की है। लेकिन 56,000 वाली जो स्कूटी होगी वो ज्यादा वो नहीं देगा माइलेज ना, मतलब ज्यादा दूर नहीं जाएगा। नाटिया है 90-92 हजार वाला सही है। हाँ, आप जो भी स्कूटी लेंगी लाख वाला कम से कम लीजिए। लाख वाला जो स्कूटी लेंगे ना तो जी 100 जी भैया। किलोमीटर 150 किलोमीटर चलेगा। जी और भैया, अमित सर को थोड़ा को होस्ट बना दीजिए। एक हीरो का भी आया है। हीरो का भी आ गया, हीरोइन का आ गया है, जी बताइए। जी भैया, सब आगे विलेन का भी अभी आने वाला है। हाँ, बढ़िया है। अमित जी जी। सर को होस्ट हो गए हैं। हाँ सर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। महादेव, जय मॉर्निंग। जगन्नाथ। अमित जय सर, जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हर हर चलिए, महादेव भैया, जय जगन्नाथ। हर हर महादेव। कंटिन्यू करिए सर। हाँ जी। तो देखिए, हेलो, जितनी लड़कियां महिलाएं हैं और लड़के लोग जेंट्स लोग जो हैं वो भी ध्यान दीजिए। आपकी टीम की हो सकता है लड़की कनेक्ट ना हो, लेडीज ना हो। जी जी जितनी लड़कियां लेडीज लोग हैं धनतेरस के दिन एकदम माइंडेटरी है एकदम स्कूटी लेना। जिनके पास नहीं है, ये नहीं कि जो भैया हम तो लिए अभी 2 दिन पहले, भैया अरे आपको नहीं लेना, आप दूसरा सामान लीजिए ना। इस स्कूटी से बहुत फायदा है कि देखिए, और मैं ये नहीं बोलूंगा ठीक है 5,000 7,000 10,000 से है डाउन पेमेंट, कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम 15,000 20,000 रुपया डाउन पेमेंट करिए, कम से कम करिए। क्योंकि डाउन पेमेंट जितने ज्यादा करेंगे उतने EMI कम आएगा, बात समझिए। तो एवरेज में 10-15,000 20,000 में आपका ये स्कूटी निकल जाएगा। कुछ लड़के लोग हैं, जेंट्स लोग हैं
तो घर में मान लीजिए आपकी बहन है या मान लीजिए स्कूटी लेंगे तो घर में काम आएगा ही। और याद रखिए बाइक जितना भी रख लीजिए घर में, स्कूटी का काम पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि सामान वामान दुनिया भर को उस पर आ पाता, बाइक पर नहीं आ पाता, पता होगा। तो खैर समझ गया बात ना। मैं जानना चाहूंगा क्या भाई लड़कियां लोग, कितने लोग एकदम अभी सोच रही हो कि भैया एकदम उतारेंगे धनतेरस के दिन? हेलो, हाथ खड़ा करिए लड़कियां, लेडीज लोग। अरे अभी तरीका मैं बताऊंगा। आपको 15,000 खर्च करना है और वो स्कूटी हमारे लिए आपको नहीं खरीदना है, अपने लिए खरीदना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस में काम आएगा। अभी आप जो पैदल आ रही हैं, जा रही हैं, ऑटो से आ रही हैं, जा रही हैं, समय लग रहा है, पैसा लग रहा है, लेकिन स्कूटी ले लेंगे, एक बार का खेला है, पेट्रोल लगना नहीं है, चार्ज करिए, चलते रहिए, तो काम में भी तेज रफ्तार होगा। जो फॉलोअप करने जा रहे हैं ऑटो से, पैदल धीरे जा रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। स्कूटी रहेगा, स्पीड काम होगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको बोले होंगे कि देखते हैं तुम क्या करती हो, तो जब अचीवमेंट करेंगे तो अचीवमेंट का भी एक मजा आएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आप बोले थे आपको कि तुम कुछ करो तब हम करेंगे, तो जब आप स्कूटी लेंगे तो आपका अचीवमेंट देख के भी ज्वाइनिंग बढ़ेगी, तो आपकी ज्वाइनिंग भी बढ़ेगी, आपका अचीवमेंट होगा, आपका काम तेज होगा, बहुत सारे फायदे होंगे स्कूटी बाइक से। बात समझ में आ गई ना? कितनी लड़कियां लोग रेडी हैं कि भैया कुछ भी हो जाए एकदम स्कूटी उतार देंगे धनतेरस के दिन? मैं वीडियो में देख रहा हूं, सब लोग हाथ खड़ा करिए जो लड़कियां लोग लेना चाह रही हैं। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे लेना, पूरी तरीका आज बताऊंगा, ध्यान से। चलिए, सभी लड़कियां महिलाएं लोग का हाथ खड़ा रहा, गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। ये उम्मीद करता हूं कि रिकोनेक्स की जितनी सारी, पूरे इंटायर रिकोनेक्स में जितनी सारी लड़कियां हैं, लेडीज लोग हैं, जिनके पास स्कूटी नहीं है, धनतेरस के दिन जरूर लें। और एक दिन मैं बताऊं, धनतेरस के बाद एक दिन हम लोग जूम सेशन करेंगे लाइव, और जितने लोग धनतेरस के दिन जो जो अचीवमेंट करेंगे, शुरुआत हम उस दिन करेंगे, लेकिन सब लोग बोलेंगे, आपको देखने को मौका मिलेगा धनतेरस के बाद। जैसे कोई स्कूटी लिया है तो वो अपना स्कूटी दिखाएंगे, एक मिनट का स्पीच रहेगा कि हमने स्कूटी लिया, इतना दिन हुआ मेरा ज्वाइनिंग का, हमने देखिए स्कूटी लिया, हमारा इतना दिन ज्वाइनिंग का हुआ, हमने मोबाइल लिया, हमने 4 व्हीलर लिया, हमने हमने जो है अंगूठी लिया, है कि नहीं? वो दिखाएंगे सब लोग, एक दिन स्पेशल सेशन होगा। हमने अंगूठी लिया, हमने सोना का ब्रेसलेट लिया, हमने जो है सोना का चैन लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह का सेशन भी होगा। बात समझ में आ रही भाई? यस यस भैया यस। तो एक चीज ध्यान रखिए, धनतेरस के दिन जितनी लड़कियां लोग हैं स्कूटी लेना है, जितने लड़के लोग हैं, जितने भी लड़के लोग, जेंट्स लोग हैं, उनको बाइक एकदम लेना मैंडेटरी है। जिनके पास भी बाइक स्कूटी नहीं है, बाइक लेना है। जिनके पास ऑलरेडी स्कूटी बाइक है, लैपटॉप ले सकते हैं। और जितने कार लेने वाले हैं जो प्लेटिनम के आसपास हैं, उनको अगले 10 वीक में, हर हाल में, हर काल में प्लेटिनम लेवल कंप्लीट करके, पर लेवल कंप्लीट करके जो ले सकते हैं। कार सबकी बात नहीं हो रही है, जिनकी लेवल है वो कार ले सकते हैं। और बाकी सोना का अंगूठी ले सकते हैं, हीरा का ले सकते हैं, ब्रेसलेट ले सकते हैं, लेना है। और जितने कार अचीवर ऑलरेडी हैं, जितने कार अचीवर हैं जिनके पास सोना का चैन नहीं है या ब्रेसलेट नहीं, तो इसको भी लेना मैंडेटरी है। जितने भी कार अचीवर हैं उनको सोना का गला में चैन एकदम चाहिए ही चाहिए, उस दिन हम बता दे रहे हैं। तो 10 वीक में आप जाइए, चैन देखिए कितना दाम पड़ेगा। और हम बता दें, चैन के लिए कम से कम आपको तो ₹1,00,000 कम से कम चाहिए। मान लीजिए 10 ग्राम का भी चैन लेंगे तो कम से कम ₹1,00,000 लगेगा। ये नहीं जाके आप 3 ग्राम 4 ग्राम वाला चैन ले लिए, वो चाइल्ड चैन, बच्चा वाला चैन नहीं। कम से कम कोई भी आप लड़के लोग खास करके चैन लेंगे, कम से कम 10 ग्राम चैन प्लस होना चाहिए मिनिमम। तो इसमें भी आपको 1,00,000, मान लीजिए जितना भी सोना का चैन लेना लड़कों लोग को, तो आराम से 1,00,000 में वो कर सकते हैं। जिनके पास ऑलरेडी सोना का चैन है उनको हाथ में सोना का एक ब्रेसलेट ले लेना है। ये एक बिजनेस टूल्स भी है।
जैसे आज हम ही लोग ट्रेनिंग मीटिंग करते हैं, तो इसका भी तो असर करता है कि नहीं करता, ये बताइए। करता है ना। शौक है, अलग मैटर है, शौक हम शौक से पहनते हैं, लेकिन इससे भी आदमी का एक पता चलता है कि भाई हेवी आदमी है, इससे भी पता चलता है। तो आप जो है ये ले सकते हैं, समझ गए भाई, जितने कार अचीवर हैं। हेलो, जी 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 भैया, जी भैया, यस जितने भैया, कार यस यस। जितने एकदम कार क्लियर भैया, अचीवर क्लियर। जितने कार अचीवर हैं, उनके पास अगर चैन है तो ब्रेसलेट लीजिए, चैन नहीं है चैन पहले लीजिए, पहले ब्रेसलेट मत लीजिए, पहले चैन। जिनके पास चैन और ब्रेसलेट है, हाथ में एकदम एक सोना और हीरा का अंगूठी लेना है। लड़कियां को भी एकदम इसी तरह हीरा का अंगूठी। जो शादीशुदा जो लेडीज हैं, मंगलसूत्र ले सकती हैं सोना का। क्लियर। एक अब लोग मेरा लिख लास्ट रहे हैं भैया, है, एक लोग लिख रहे हैं, सर आपका कितना ग्राम का चैन है? रीमा खुशबू कोई छपरा से। हमारा ज्यादा का नहीं है भाई, हमारा 65 ग्राम का है जो हम पहने हैं गले में। 65 ग्राम का है। मान लीजिए जी 6.5 लाख, 6.5 लाख प्लस जीएसटी प्लस मेकिंग चार्ज अलग, जी जी भैया। सब लेके मान के चलिए 7.5-8 लाख का होगा। ठीक है। जी भैया, जी भैया। देखिए, शुरुआत करिए इस धनतेरस से, इसका टेंशन मत लीजिए। पहले हम भी जब खरीदना चालू किए थे, पहले हम भी कम ग्राम वाला लेते थे। और हाँ, एक चीज और हम बता दें, जितनी लड़कियां हैं जो कार अचीवर हैं, उनको भी सोना का चैन लेना है। जितना जितना लोग कार में घूम रहे हैं ना, जी भैया। धनतेरस के बाद हमको सबका गला में चैन दिखना चाहिए धनतेरस के बाद। जितने भी कार अचीवर लीडर हैं, ध्यान से सुन लीजिए, धनतेरस के बाद सबके गले में चैन दिखना ही चाहिए, एकदम बता दे रहे हैं। और जब गाड़ी में चलिए तो आपका फोटो सेल्फी भेजिएगा तो दिखना चाहिए कि हाँ भैया ये देखिए, साला एकदम चमकना चाहिए चैन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जी भैया, जी भैया। हाँ। किसी ने पूछा है भैया डायमंड रिंग कितने में आएगा? डायमंड रिंग देखिए क्या है ना, 20,000 25,000 में आ जाएगा, मतलब शुरू हो जाता है। ऐसे तो डायमंड रिंग जो है लाख में भी आता है, 1.5। आप कैसा अभी तो हम जान के निकाले हुए हैं थोड़ा, नहीं तो देखते होंगे हम पहनते होंगे, एक्चुअली थोड़ा दाग हो गया था ना तो निकाल दिए हैं। तो वो क्या है, आपका डायमंड में बहुत सारे क्वालिटी हैं, तो आप कौन सा कट लेंगे उस पर डिपेंड करता है। अरे भाई आप तुरंत ठीक है मत लीजिए, 2 लाख का कौन मना कर रहा लेने का। हम जो पहनते हैं देखिएगा, वो 2 लाख का अंगूठी है जो हम पहनते हैं, जो देखेंगे पहनते होंगे देखते होंगे, है ना। तो उसमें क्या है, कट के हिसाब से रहता है। लेकिन डायमंड और लड़की लोग हैं, तो लड़की लोग को तो भाई पतला अंगूठी चाहिए ना। लड़की लोग को तो पतला अंगूठी, हमारा ऐसे जेंट्स वाला तो थोड़ा हेवी है, लड़की को पतला चाहिए। तो जी आपको भैया, जी भैया। जैसे ये जो लगा हुआ है फोटो में, ये 20,000 में लगभग चालू हो जाएगा। ठीक है। जी जी और एक काम करिए ना जी। आप, आज कल के भीतर सुनिए सभी लोग, आज कल के भीतर कोई भी छोटा सा ज्वेलरी शॉप में मत जाइए, देखने का पैसा नहीं लगता, ध्यान रखिएगा। देखने का पैसा कोई नहीं लेगा। अरे हम देखे, नहीं पसंद है नहीं लेंगे, जबरदस्ती थोड़ी है भाई। देखने का कोई पैसा नहीं लगता है, समझ में आ गया ना। जिसके मन में जी डर लगता है, पहले डर को हटाइए कि अरे बड़ा शोरूम में जाएंगे। कुछ लोग तो सोचता है कि अरे जाएंगे नहीं लेंगे तो क्या बोलेगा, सोचेगा गोली मारिए वो क्या सोचेगा नहीं सोचेगा, आपको उससे क्या मतलब है। आप जाइए पहले देखिए। 20,000 से डायमंड की अंगूठी सोने में चालू हो जाती है। और लड़कियां लोग ज्यादा मोटा चैन पहनेंगी नहीं, वो हल्का पहनेंगी, पतला पहनेंगी। तो लड़कियां लोग को जो चैन लेना है, कम से कम हम बता दें 50-60 हजार में आ जाएगी। और आप अगर चाहेंगे पतला लेना है तो आपको 20-25 हजार में भी आ जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। अरे हम ही लोग जब सोना चालू किए पहनना, तो पहले 5 ग्राम का पहनते थे, 6 ग्राम का पहनते थे, 8 ग्राम का। भाई जैसा कमाई रहेगा वैसा ना होगा। आज आप हमारा देख रहे हैं, इससे टेंशन थोड़ी लेना है। अरे आज से 10 साल बाद जब आपका भी घर गाड़ी हो जाएगा, तो आप हम 65 ग्राम पहने, आप 100 ग्राम का पहनिएगा 10 साल 15 साल बाद, कौन मना किया है। ना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज पहले हम आईफोन लिए हैं,
तो आज आईफोन जब लिए तो देखिए निरंजन सर भी तो लिए, रामजीत सर भी तो लिए, वासु भाई भी तो लिए, और कितने लीडर्स लिए। तो भाई स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता आदमी। देखिए जो आज सीनियर के पास है वो गारंटी है कि कल आपका भी होगा। आज अगर हमारा घर इतना आलीशान है, जबरदस्त है, तो आप अगर बढ़िया से काम करेंगे तो ये घर आपका भी एक दिन ऐसा घर होगा। जो यहां पे अपलाइन अचीव किया है ये 100% है कि उसको आप ही कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा बात है भाई। आप इसमें से जितने भी पोस्टर में दिख रहा है, मोबाइल हो चाहे बाइक, स्कूटी, लैपटॉप, 4 व्हीलर, सोना का अंगूठी, सोना हीरा का अंगूठी, चैन, ब्रेसलेट, इनमें से कोई ना कोई सामान लेना एकदम मैंडेटरी है पूरा। ये नहीं कि जाके आप तो पीतल का थाली खरीद लिए भैया देखिए हम खरीदे हैं। और जितने लोग खरीदेंगे धनतेरस के दिन, सब लोग को फोटो लिख के ग्रुप में भेजना है, लिख के भेजना है, क्लियर, लिख के भेजना है, डालना है एकदम ग्रुप में। और जो लोग सोशल मीडिया चलाते हैं वहां भी डालना है। पूरा फेसबुक को एकदम हिला देना उस दिन कि साला इतना इतना फोटो, इतना पोस्ट हो रहा है, साला इतना इतना अचीवमेंट, हिल जाना चाहिए पूरा हिंदुस्तान, हम बताते हैं। और हिंदुस्तान नहीं, फेसबुक ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है। ठीक है आशीष भाई, क्या रामजीत भाई होगा? 100% होगा, 100% होगा भैया। क्या अमित सर, वासु भाई होगा ना? वासु भाई 100% होगा सर, टेंशन ना लें सर। पूरा पूरा हिंदुस्तान को दिखाना है उस दिन का रिकॉर्ड्स का पावर, हिंदुस्तान देखेगा। ये जो रिकॉर्ड हाँ। बनेगा, ये जो रिकॉर्ड बनेगा सर, पूरा दुनिया देखेगा कि एक दिन में इतना ज्यादा स्कूटी, चाहे बाइक या कार या ये जो गोल्ड वगैरह सब कुछ है, देखिएगा आप, रिकॉर्ड बनने वाला है रिकोनेक्स में, एकदम 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 अनब्रेकेबल रिकॉर्ड। बताइए 9 बजे तक। देखिए 8 से 10 हमारा पहले ठीक है था, हम सोचे 1 घंटा में, इसी पे एक्चुअली बहुत चर्चा हो गया क्योंकि मेन सेशन यही है, मेन सेशन तो यही है। तो कितने लोग को समझ में आ गया भाई? हेलो, कितने लोग का समझ में आया आज का सेशन? अभी कटिएगा मत, ये कैसे होगा अब उस पर चर्चा करेंगे। कितने लोग एकदम, देखिए कोई भी चीज दुनिया में करने से पहले, खरीदने से पहले उसको दिल दिमाग में लाना पड़ेगा, ध्यान रखिए। आज ताजमहल बना, एग्जाम्पल देखिए मैं दे रहा हूं, ताजमहल बना, तो ताजमहल ऐसे नहीं बन गया। ताजमहल जब बना था तो उससे पहले कोई छवि अपने दिमाग में बंदा लाया कि ऐसा इस टाइप का ताजमहल बनेगा, उसके बाद स्केच बना होगा, डिजाइन बना होगा, तब जो है ठेकेदार को दिया गया, तब जाके बना। आज हमारा जो घर है तो पहले भी हमारे दिमाग में बना कि अच्छा इस टाइप का घर बनेगा, फिर हमने स्केच बनवाया, फिर ये बना। कोई भी चीज को आपको हासिल करने के लिए पहले अपने दिल दिमाग में लाना पड़ेगा। आपको लग रहा है भैया हम नहीं कर पाएंगे, ये गलत आपका सोच है। अभी आज का जब मेरा सेशन पूरा कंप्लीट होगा आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, आप जो चाहेंगे वो हो सकता है। तो सब मिला के आगे हम लोग बढ़ते हैं, समय की कमी, एक ही पेज पे हम लोग लगभग हमको लग रहा है 1 घंटा से है एक ही पेज पे। क्या अभिषेक भाई, तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। कितने लोग मूड और इरादा बना लिए हैं कि भैया धनतेरस के दिन जो आप ये पोस्टर दिखाए हैं, कितने लोग ये आज कसम खा रहे हैं कि भैया कुछ भी हो जाए अगला 10 वीक पूरी जी जान लगा देंगे और इसमें से कोई ना कोई अचीवमेंट हम करेंगे ही करेंगे। कितने लोग ये एकदम कसम खा रहे हैं? एकदम हाथ खड़ा करिए। और 100% जो हाथ नहीं खड़ा कर पा रहे हैं ग्रुप से निकल जाइए, वो कोई काम का आदमी नहीं, हम बता दे रहे हैं। जी भैया, एकदम निकल जाइए। एकदम 100% आएगा। 100% भैया, 100%। आप जो हाथ जिनका खड़ा नहीं हो रहा वो रिकोनेक्ट के लायक है नहीं, हम बता दें। जी और भैया, सही बात। होगा कि नहीं होगा बातें नहीं है, बात धनतेरस का है। हर हाल में हर काल में करना है, हर हाल में हर काल में करना है। जो ये पोस्टर में फोटो दिख रहा है इसी में से कोई ना कोई आइटम होना चाहिए। कितने लोग कर लेंगे? हाथ खड़ा करिए। कितने लोग का धनतेरस में अचीवमेंट होगा? हेलो, हाथ खड़ा करिए। अरे पहले सोच विचार लाओ दिल दिमाग में यार,
लग रहा है कि स्कूटी बाइक कार आप हमको दे देंगे चाहे सीनियर को दे। अरे आपको अपने लिए लेना है भाई जी। चलिए सब लोग हाथ खड़ा हो रहा है, यही उम्मीद करते हैं। गुड, आगे बढ़ते हैं, समय की कमी है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे हम ये ग्रुप में भी भेज देंगे। देखिए धनतेरस में भी 10 वीक बचा हुआ, लेफ्ट 10 वीक इन धनतेरस, 10 वीक स्क्रीन वो ले लीजिए, क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम इसको ग्रुप में भेज ले देंगे। लीजिए। अभी धनतेरस में 10 वीक बचा हुआ है। अब देखिए पैसा कैसे आएगा, ये देखिए 10 वीक में अगर आप नए हैं, फ्रेशर हैं, हो सकता है आप आज ज्वाइन किए हैं चाहे कल ज्वाइन किए हैं, तो अगर आप फ्रेशर हैं, एकदम जीरो का टीम अगर आपकी है, तो भी आप 33,000 कमा सकते हैं। और जिनका 4-5 का टीम है, लेफ्ट राइट में अगर एक एक लोग भी क्वालिफाई किया 33,000 तो आप 66,000 कमा सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो मिनिमम जो फ्रेशर है वो 33,000 लगभग कमा सकते हैं, 30,000 के आसपास कमा सकते हैं, क्योंकि एक प्रोजेक्शन है, ये थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एवरेज यही आएगा। ठीक है, एवरेज यही आएगा जो हमारा एक्सपीरियंस रहा डायरेक्ट सेलिंग का और जितने भी लीडर्स हैं। अब जो फ्रेशर हैं, जो न्यू है, उनका मिनिमम 30,000 के आसपास कमाई आएगा अगले 10 वीक में। जिनकी टीम है, टीम अनुसार उनकी कमाई आएगी अगला 10 वीक में। मान लीजिए हमारी टीम एक्टिव है 5 का, तो हमारे 5 के टीम में 5 फ्रेशर लोग हैं, तो मान लीजिए एक लोग इधर कमाया 33,000, एक इधर कमाया 33,000, तो हमारा तो ऑटोमेटिक 66,000 आया। हमारे नीचे 10 का टीम है, एक्टिव मान लीजिए 8 लोग हैं, कुछ लोग एक्टिव भी नहीं रहता है। देखिए अचीवमेंट वही करेगा, काम वही करेगा जो एक्टिव है। अब 10 का टीम है, लेकिन मान लीजिए 2 लोग आता जाते हैं, कुछ देखिएगा कुछ लोग होगा ऐसा, आता होगा जाता होगा, सुनता नहीं होगा, निगेटिव बात करता होगा, अपना दिमाग लड़ाता होगा। तो 10 का टीम है, लेकिन मान लीजिए 6 लोग एक्टिव है, एक एग्जाम्पल लीजिए, तो 6 में से 6 लोग लिया, क्योंकि बात अब इस बार है कि लेना ही लेना है, ये नॉर्मल गोल सेटिंग नहीं, धनतेरस का बात है। तो 6 लोग हमारा अगर 60,000 रुपया कमाया, तो हम तो खुदे 2 लाख रुपया कमाएंगे भाई। हेलो, हंसिए मत, सुनिए ध्यान से, तो हम तो खुदे 2 लाख कमा लेंगे। कौन सर? हमारे टीम में 10 लोग निकल गया इस टाइप का, हम खुदे 3 लाख रुपया कमा लिए। जी। मतलब जो नए लोग हैं मिनिमम 30 से 35,000 कमा सकते हैं, जिनका अभी तक एक भी टीम नहीं बना है, और जिनकी जैसी टीम है उस अनुसार अगले 10 वीक में कमाई आएगा। अब इसमें देखिए है क्या, जितने फ्रेशर नए लोग हैं जिनका टीम छोटा है, जरा ध्यान से देखिए, ये 4 वीक जो आपको देख रहा है रेड कलर का, दिख रहा है ना, रेड है, दिख रहा है कि नहीं आप लोग को रेड? जी। ये रेड क्यों है? क्योंकि यही पहले 4 वीक इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। इस वीक को लेके 10 वीक है, इस वीक को छोड़ के 9 वीक बचेगा, इस वीक को लेके 10 वीक है, तो 10 वीक है इस वीक को लेके। तो आप अगर चाह रहे हैं कि भैया हमारे पास स्कूटी आ जाए धनतेरस के दिन, लड़के लोग बाइक आ जाए, सोना का अंगूठी आ जाए, हीरा का अंगूठी आ जाए, सोना का चैन आ जाए, सोना का ब्रेसलेट आ जाए, 4 व्हीलर आ जाए, मतलब एग्जाम्पल में दिखा रहा हूं, तो ये अगर लेना है, तो क्या इसके लिए जो नए लोग हैं, फ्रेशर लोग हैं, क्या 200 पीबी निकालने के लिए रेडी हैं? पहले ये बताइए, रेडी हैं कि नहीं? पहले रेडी हो जाइए। बात समझ में आ रही कि नहीं? आज अगर 10 वीक में काम करके अगर 10 वीक बाद आप स्कूटी बाइक के मालिक मालकिन बन जाती हैं, तो इसके लिए 200 पीबी इसी हफ्ता निकाल के जमा करना है। और 200 पीबी निकालने के लिए आपको नहीं निकालना है, 4-5 लोग को आपको सीनियर से मिलवाना है। सुन लीजिए एक लाइन की बात, 4-5 लोगों को सीनियर से बस मिलवाना है, प्लान्सो कराना है, फॉलोअप कराना, आपको खाली मिलवाना है। क्लियर है? जी भैया। कितने लोग मिलवा पाएंगे? कितने लोग अंदर मिलवा पाएंगे? दम है, हाथ पैर है, मुंह है, मिलवा पाएंगे? कितने लोग? किसको मिलवाना है थोड़ी देर में बता रहे हैं। तो 4-5 लोग को सीनियर से मिलवाइएगा, सीनियर आपका 200 पीबी करा देगा। तो 200 पीबी सप्ताह होगा तो 2,000 का आपका चेक क्लियर होगा। अगर आप फ्रेशर हैं, नए हैं, तो 2,000 का चेक क्लियर होगा, साथ में टोटल इनकम 2,000।
अगले वीक में आपका जो ये 200 पीबी हुआ तो इसमें 100 पीबी का लोग ज्वाइन करेगा तो 2 लोग होगा, और अगर 50-50 का होगा तो आपका 4 लोग ज्वाइन किया। तो अगले इस वीक आप सिंगल थे, 200 पीबी निकाले, 2000 का चेक आया। अगले वीक में आप और आपकी जो टीम है दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, अगले वीक मिनिमम फिर 200 पीबी, ये ज्यादा होगा लेकिन मैं मिनिमम बनाया हूं कि 200 पीबी हुआ, तो यानी टोटल 400 पीबी टोटल हो गया। और फ्रेशर जो 200 पीबी नेक्स्ट वीक में जाएगा उससे भी 2000 चेक आएगा, और इस पहला वीक में इस वीक का 2000, यानी टोटल 4000 इनकम हो गया। अब यहीं तक मेन था, देखिए 2 वीक। अब ये जो तब तक ये लोग भी थोड़े पुराने हो गए 1 वीक, तब तक ये भी थोड़ा बिजनेस समझ गए, काम चालू करेंगे। अब यही जो 4 लोग हैं देखेंगे फिर 2 कर लेगा, यानी 600 पीबी हो गया टोटल। इस वीक में आपका चेक 2000, और पहले आप 4000 रुपया तक कमाए थे, फिर अभी इस सप्ताह 2000, यानी टोटल 6000 का चेक हो गया 3 वीक में। उसके बाद चौथे वीक में जब ये 6 की टीम आपकी काम करेगी, लेकिन 6 लोग नहीं रहेगा, इसमें 10-12 लोग रहेगा, 50 पीबी 75 100 पीबी लेके, तो 10-12 लोग काम करेगा, आराम से 300 पीबी जाएगा, 3000 का चेक आएगा, टोटल कमाई 9000। उसके बाद 15-20 लोग हो गया, 300 का फिर हुआ आपका पीबी, तो यानी 3000 का फिर चेक आया, टोटल 1200 पीबी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए 12000 यहाँ तक कमा लिए। तो इसी तरह फिर 3 डीडी गया, फिर उसके बाद ये सब लोग मिलकर काम किए, 4 डीडी गया, फिर ये सब लोग मिलकर काम किए, फिर 4 डीडी गया, फिर सब लोग काम किए, यहाँ पे 6 डीडी गया। तो यानी 10 वीक में देखिए इस सप्ताह 2 डीडी जाएगा, 2000 का चेक, अगला हफ्ता फिर 2 डीडी गया आपके टीम से, 2000 का चेक, फिर 2000 का चेक, फिर 3000 का चेक, 3000, फिर 4000 का चेक, 4000 का चेक, 4000 का चेक, फिर लास्ट में 6000। टोटल इनकम देखिए यहाँ पे 2000 करके जोड़ा हुआ है, टोटल इनकम हुआ 33,000। कितने लोग को समझ में आ गया? हाथ खड़ा करिए फटाफट, समय की कमी है। अभी कटिएगा मत, एक जबरदस्त एक धमाकेदार एक मैं वीडियो दिखाऊंगा, 2-3 वीडियो, ये कैसे पैसा आएगा, कैसे पूरा होगा, ठीक है? दिखाइए दिखाइए। आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं, देखिए अचीवमेंट इन 10 वीक बेनिफिट, अगले 10 वीक में आप अचीवमेंट करते हैं, इसका फायदा क्या क्या होगा? पहला फायदा क्या है? द वैल्यू ऑफ टाइमली अचीवमेंट। सबसे पहले देखिए कोई भी अचीवमेंट करते हैं ना तो टाइम का बहुत वैल्यू होता है, आप किस समय कर रहे हैं। आप अगर मान लीजिए अभी ज्वाइन किए हैं अभी, या मान लीजिए 2 हफ्ता 4 हफ्ता पहले, तो आप जब धनतेरस में जब स्कूटी निकालते हैं तो देखिएगा जो आपके इनवाइटी आए होंगे या आएंगे, कुछ लोग देखिएगा विश्वास करके ज्वाइन कर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तुम कुछ करो तो हम करेंगे। कुछ लोग क्या है, जब आप करते हैं तो अगला विश्वास आता है वो भी ज्वाइन कर लेगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सही समय पे अचीवमेंट करना बहुत फायदेमंद होता है। आप ज्वाइन किए, मान लीजिए अभी इसी वीक ज्वाइन किए, चाहे 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले ज्वाइन किए, और आप धनतेरस के दिन स्कूटी निकाल दिए, बाइक निकाल दिए। जिनके पास बाइक स्कूटी नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूं खास करके, जितने लोग पास बाइक स्कूटी नहीं है एकदम हर हाल में धनतेरस में लेना है, तो आप समझिए कि 10 वीक है यानी 2.5 महीना। मान लीजिए आप अभी ज्वाइन किए, चाहे 2-4 वीक पहले ज्वाइन किए, तो आप अगर 2.5-3 महीना के अंदर जब स्कूटी बाइक निकाल देंगे तो जो आपका गेस्ट आएगा, टीम का इनवाइटी आएगा, बिलीफ फैक्टर हेवी लेवल पे आ जाएगा कि अरे यार देखो ये बंदा जो है 10 वीक में स्कूटी बाइक निकाल दिया। तो जब आप 10 वीक में स्कूटी बाइक निकालेंगे ना तो आपका टीम वाला भी अगला 10 वीक में स्कूटी बाइक निकालेगा, तो इससे बिजनेस आपका हेवी लेवल पे फास्ट हो जाता है। बात समझ में आ गया ना? जी जी हम अगर 1 साल में अगर बाइक निकालेंगे, तो सुनिए ध्यान से, हम एग्जांपल लीजिए कि 1 साल में बाइक निकालें, स्कूटी निकालें, तो आप हमसे क्या सीखेंगे कि अच्छा बाइक स्कूटी लेने में 1 साल लगता है, लेकिन हम 10 वीक के अंदर बाइक स्कूटी निकालें तो आप हमारे ग्रो लाइन, हम आपके अपलाइन, तो आपको लगेगा ना कि अरे भैया जब 10 वीक में निकाल सकते हैं, दीदी निकाल सकती हैं, तो हम भी निकाल सकते हैं। तो आगे कौन बढ़ेगा? आगे कौन जल्दी बढ़ेगा? मान लीजिए एक ए नाम का बंदा है और उसकी टीम है, और एक बी नाम का बंदा उसकी टीम। ए जो लीडर है वो 3 महीना के अंदर, 2.5 महीना के अंदर स्कूटी निकाली, और लड़का ए मान लीजिए लड़की है, बाइक स्कूटी निकाल दी, और उसके टीम में जितनी लड़कियां यही ना सोचेंगी कि भैया 3 महीना में स्कूटी निकलता है, यही ना सोचेंगी, यही ना माइंड सेटअप होगा। अब जो बी है, जो लड़की बी, बात समझ में आ गया ना? ये बंदा दिख रहा है, क्या है ये? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये सर दिख रहा है, दिख रहा है। क्या है?
ग्लास ये नहीं समझ में आ रहा क्या है? सिल्वर सिल्वर ग्लास है, ग्लास ग्लास ग्लास। ग्लास एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये बंदा है, ये आप हैं, एसोसिएट है रिकोनेक्स का। ये बंदा 3 महीना में स्कूटी या बाइक निकाला, तो इसका टीम वाला जो ज्वाइन करेगा वो भी 3 महीना में निकालेगा, क्योंकि इसको देख रहा है। ये भी एक एसोसिएट है, कप है, लेकिन मान लीजिए एग्जांपल हम दे रहे हैं, ये एसोसिएट है। अब ये जो है 1 साल में बाइक स्कूटी निकाला, तो इसका टीम वाला क्या करेगा? 1 साल में स्कूटी बाइक निकालेगा। जी तो 225 करोड़ या 25 करोड़ रुपया बोनस लेने के लिए कौन जल्दी पहुंचेगा? ये ग्लास वाला पहुंचेगा कि कब पहुंचेगा? कौन पहुंचेगा? ये पहुंचेगा। ये जिंदगी में हमेशा आगे रहेगा, ये हमेशा जिंदगी में आगे रहेगा। तो आप अगर कम समय में अचीवमेंट करते हैं तो आपकी टीम भी कम समय में अचीवमेंट करेगी। तो इससे क्या है, आपके टीम में एक अलग लेवल का जो 225 करोड़ का जो मिशन है, 25 करोड़ जो बोनस का जो मिशन है, वो जल्दी पहुंचेंगे। आप अगर अचीवमेंट फास्ट करेंगे, आपकी टीम भी फास्ट करेगी। और ये धनतेरस बहुत बड़ा दिन है, तो ये फायदा होता है, वैल्यू होता है अचीवमेंट का। 10 वीक में इनकम 33,000 और साथ में 23 डीडी मैचिंग पे सिल्वर लेवल कंप्लीट है। ठीक है, तो आपका जो है, नहीं सिल्वर नहीं, आपका जो है ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे 22 डीडी में ही हो जाता है। तो आपका एक तरह से ब्रॉन्ज लेवल कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रॉन्ज लेवल कंप्लीट होता है। अप्रैल या मई में, अप्रैल या मई 2026 में जितने लोग अभी स्कूटी बाइक ले लेंगे, ध्यान से सुनिए, जितने लोग भी स्कूटी बाइक धनतेरस में उतार देंगे, ले लेंगे, अप्रैल या मई या मान लीजिए जून, अप्रैल मई तक जो एवरेज हम देख पा रहे हैं, अगर जितने लोग धनतेरस बाइक में, धनतेरस के दिन बाइक स्कूटी उतार देंगे, ये 100% गारंटी है कि अप्रैल मई यानी अगले 6-7 महीना बाद उनका कार आ जाएगा। हो सकता है याद रही है कि 500 स्कूटी निकला, बाइक निकला, हो सकता है कि 400 लोग का कार आया, 450 का आया, क्योंकि 1-8% रिजल्ट किसी का भी गड़बड़ा सकता है, चाहे हमारा भी गड़बड़ा सकता है, आपका भी गड़बड़ा सकता है। लेकिन इतना कंफर्म है कि जो 500 लोग स्कूटी बाइक लेंगे, उसमें से 450 लोग का कार आएगा ही आएगा, ना का सवाल नहीं है। और आप बोलेंगे भैया 50 लोग का क्यों नहीं आएगा? 50 लोग का नहीं इसलिए आएगा क्योंकि लापरवाही करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं वीक पे। जो सीरियस में काम करेंगे उनका कार आएगा ही आएगा। 3300 पीबी मीन्स आपका 10 वीक में 60, 70, 80 का टीम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपकी जब इतनी टीम हो जाएगी तो धनतेरस के बाद हफ्ता का कमाई 8 से 10,000 रुपया फिक्स हो जाएगा मिनिमम। जैसे अभी जो प्रोजेक्शन में आप देख रहे थे, 2-2 हजार का चेक आया, 3-3 हजार का आया, 4-4 हजार का, यहाँ देखिए 6,000 चल गया ना। हेलो, बिल्कुल भैया बिल्कुल 6,000 चला गया है। तो यहां से यानी धनतेरस के बाद आपका जो चेक है, सिर्फ बाइक और स्कूटी उतार देंगे, बाइक और स्कूटी उतार देंगे, तो हफ्ते की कमाई 8 से 10,000। और बाइक स्कूटी ये नहीं कि 5 डीडी मार के 5,000 का निकाल देना, नहीं, ये टीम बड़ा करना है, ये टीम बड़ा करना है। तो आप देखेंगे हफ्ते का कमाई 8 से 10,000, यानी महीने का 40-50 हजार कमाई चालू हो जाएगा। और ये 3 महीना तक चलेगा। अगला स्कूटी लेने के बाद 3 महीना तक ये चलेगा। उसके बाद हफ्ते का कमाई 15-20 हजार रुपया हफ्ता आएगा, यानी महीने का 60 से 80 हजार। फिर 2-3 महीना बाद उसका अगला देखिएगा, महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख में टेक जाएगा। और 2030 तक खुद का घर हो जाएगा। चलिए, हमारा अब क्या है, 2-3 बस वीडियो दिखाएंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, कैसे गोल को अचीव करेंगे, कैसे काम करना होगा, कैसे क्या होगा नहीं होगा, इस पे पूरा अभी बात चलेगा। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखिए। एक्चुअली ना वीडियो आज थोड़ा डाउनलोड नहीं हो पाया नंतो भाई, कोई बात नहीं है। जी जी मैं तो सर को होस्ट हूँ, शेयर कर दूं क्या आप? किसको? नहीं नहीं कोई बात नहीं, छोड़ देना ही चल जाएगा, कोई जी दिक्कत। जी सर। सुनिए ध्यान से। साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं है, साउंड नहीं है भैया, साउंड नहीं है। साउंड नहीं आ रहा है।
क्या है? साउंड नहीं आ साउंड रहा नहीं सर? है भैया, नहीं भैया। आवाज खाली विवेक बिंद्रा डांस कर रहे दिख नहीं रहा और कुछ। एक मिनट, साउंड क्यों नहीं जा रहा है? साउंड नहीं जा रहा भाई? ना नहीं 100% सर, नहीं जा रहा साउंड नहीं आ रहा है गुरुजी। कोई बोले, कोई नहीं बोल सकता कि आवाज आ रहा है। सर नहीं आ रहा। शेयर करना होगा। एक सर आप सेकंड, व्हाट्सएप से चला रहे हो, वो स्क्रीन शेयर कर दे रहे सो। इसमें आ रहा है? ना, नहीं आ आ रहा रहा, है? नहीं भाई नहीं आ रहा नहीं है हाँ, नहीं आ रहा। ना, नहीं आ कत्ता रहा ही नहीं आ रहा है, एक मिनट रुकिए तो, कत्ता ही नहीं आ रहा है। एक मिनट नहीं रुकिए। आ रहा, नहीं आ रहा। ऐसे भी आपका बात सुन के जो समझ नहीं पाएगा वो विवेक बिंद्रा का बात क्या समझेगा। ऐसा अनंतो भाई आपसे चल जाएगा ना? जियो बासु भाई, अनंतो भाई आपसे चलेगा? ये वीडियो चलाइए, थोड़ा शेयर करिए। विवेक बिंद्रा का भाषा समझ जाएंगे ये लोग, कत्ता ही अगर नहीं। हम लोग का भाषा सर नहीं कह समझ रहे पा थे रहे। मुझे थोड़ा ये होस्ट कराने से होगा, मैंने को जो होस्ट से बात स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, हो रहा है हो रहा है। जो हो बासु जाएगा, भाई आप का नहीं चलाइए, समझेगा वो दुनिया किसी का नहीं शेयर समझेगा। करिए, शेयर करिए, तुरंत एकदम शेयर करिए। चलिए, पता ही है सर। ध्यान से देखिए। वीडियो जो है ना डाउनलोड नहीं हो पाया साला। प्ले करिए। ये आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। थोड़ी एनर्जी तेज है, आज बात करूंगा सरदार मिल्खा सिंह की। इस वीडियो के बाद जिंदगी में आपका फोकस कभी घटेगा नहीं। याद रखिए, सरदार मिल्खा सिंह कोई रेस में तेज नहीं थे, वो भागते तेज नहीं थे। उनकी सफलता का कारण था उनके पास ना हर बार कोई ना कोई गोल था। पहली बार सरदार मिल्खा सिंह क्यों जीते? इसलिए नहीं जीते कि भागते तेज थे, इसलिए जीते क्योंकि उनको दूध का गिलास चाहिए था। कोच बोला उनको, ओए फटीग माफ हो जाएगा और एक्स्ट्रा डाइट के लिए बड़ा गिलास दूध का मिलेगा। रेस में भाग नहीं पा रहे थे, पेट में दर्द हो गया, नीचे गिर गए। दोस्त बोला, ओए भागो और दूध मिलेगा। और दूध 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 दिमाग में ना एक क्लियर फोकस आ गया था। ये फोकस बड़ी कमाल की चीज है जी। फटीग छोड़ तरने दूध मिलेगा, दूध। जिधर आपका फोकस है आप वही बन जाते हैं। जहां आप फोकस करते हैं, जैसा फोकस इज योर लाइफ। बिल गेट्स बोलते थे, मेरी सफलता का कारण क्या है? मैंने बड़ी कम चीजों पे फोकस किया। और उसके बाद दूसरी बार रेस इसलिए नहीं जीते कि भागने में तेज थे, इसलिए जीते क्योंकि उनको इंडिया की जैकेट पहननी थी। फितूर सवार हो गया दिमाग में, इंडिया की जैकेट पहनूंगा। और जी मैं इंडिया की जैकेट पहनूंगा। चैंपियन मिल्खा सिंह हाजिर हो। थप्पड़ खाया इस चक्कर में, बेइज्जती सही इस चक्कर में। बाद में कई लोगों ने उनको पीटा भी, घपाव में घाव हो गए। सबने मना किया, रेस में मत भाग, लेकिन इंडिया की जैकेट, इंडिया की जैकेट। दिमाग में फितूर सवार हो गया, इंडिया की जैकेट चाहिए। त्रासदी ये नहीं कि आप गोल अचीव नहीं कर पाए, आपसे बात कर रहा हूं। आपकी जिंदगी की त्रासदी ये नहीं है कि आप गोल नहीं अचीव कर पाए। आपकी जिंदगी की त्रासदी तो यह है कि आप कभी गोल ही नहीं बना पाए। सरदार मिल्खा सिंह हर बार जीते थे क्योंकि दिमाग में गोल क्लियर हो गया था। तीसरी बार फिर रेस कब जीते वो जानते हैं? पाकिस्तान में हरा करके आए थे रेस वो। वो क्यों जीते जानते हैं? 45.9 का गोल उनके कोच ने उनको लिख के दे दिया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि बेइज्जती करा के आए थे, वहां हार गए थे वो रेस में। उस हार के बाद 45.9 दिमाग में छाप लिया, कोच ने कागज पे लिख के दे दिया एयर इंडिया के 45.9। गुरु नानक देव जी के नीचे चरणों में लिख के रख दिया 45.9। अब कुछ नहीं दिख रहा आसपास। और क्या हो रहा है आसपास? पहाड़ों पे गए प्रैक्टिस करने के लिए, वो प्रैक्टिस करी। कोच ने पीट पीट के प्रैक्टिस कराई, लेट गया नीचे, खून निकल आया मुंह से, भाग भाग के उठ नहीं सकता था। सरदार मिल्खा सिंह का कोच बोला, वापिस कर मेरे को, अब मुझे वो पेपर वापस चाहिए। I want that paper back. फिर खड़ा हुआ, तू है आग मिल्खा, भाग मिल्खा। अनंतो भाई, जी सर, जी सर। साउंड हाँ, उस इसी जगह पे थोड़ा साउंड मैंने नहीं आएगा, आगे अच्छा, कैसा कोई बात आएगा नहीं। हम देखा था सर जी। कोई दिक्कत नहीं। लिखो, अभी लिखो। ये आपसे बोल रहा हूं, आपसे फायदा नहीं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? अगर अपना ये ध्यान 45.9 डिसाइड नहीं किया, मेरा अपना डिसाइड हो चुका है, मैं कर चुका हूं। आपसे पूछ रहा हूं, कैसे अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पार कर गई 8848?
8848 की हाइट उसको पार करनी थी, इसका 45.9 सेकंड क्लियर था। आपका गोल क्या है? हर बार वो रेस ऐसे ही जीता। पाकिस्तान में भी जब रेस हरा के आया ना, तो उसके मन में लक्ष्य था कि मेरे नाम पे एक दिन देश में छुट्टी होनी चाहिए। अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस किया था उसने। तू देखना बीरो, एक दिन तेरे मिल्खा के नाम पे भी छुट्टी होगी। वो गोल क्लियर हो गया ना दिमाग में, है जी। पाकिस्तान में जाकर के हरा करके, और ऐसा हराया, फ्लाइंग सिख का नाम पड़ा उसका। अब मिल्खा सिंह का दूसरा लेसन पकड़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ऑस्ट्रेलिया में प्री क्वालिफाइंग रेस में हार गया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहली बार गया था, गोरी गोरी मेमे देखी थी, डिस्ट्रैक्शन हो गया। उसको शाम को पार्टी में ले गए और वहां पे गाना गाने लगे, वुलमुल वुलमुल वॉन्डर, वुलमुल वुलमुल ओए। पूरा म्यूजिक में दिमाग घूम गया, बियर पे बियर चले चली जा रही है, प्री क्वालिफाइंग रेस के अंदर हार गया, डिस्ट्रैक्शन पकड़ में आया उसको। एक बात बताएं, डिस्ट्रैक्शन और डायरेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। जब डायरेक्शन तेज होगा, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। जब डायरेक्शन खत्म होगा, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए डायरेक्शन क्लियर चाहिए। मिल्खा सिंह समझ गया, एक बात उसको क्लियर हो गई, जिस चीज को ना बोलना है तो ना बोलना है, गोल क्लियर होना चाहिए। पहला पॉइंट, वन मोर टाइम, कम ऑन। क्या? उसके बाद वापस आया और उनके अपने देश की बड़ी खूबसूरत देवी जी उनके पास फिर से आई थी स्विमिंग पूल में, और बड़ी मुस्कुराते हुए आई उनके पास। देखा नहीं उनकी तरफ, क्या बोले? जी आपकी गलती नहीं है, दिक्कत मेरी है जी, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, धन्यवाद जी। हाँ, और देवी जी को प्रणाम करके निकल गया वहां से मिल्खा सिंह। क्यों? जानते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। आपकी जिंदगी का डिस्ट्रैक्शन आज आइडेंटिफाई करो। इस वीडियो को देख के टाइम वेस्ट नहीं करना, लिखना है, लिखिए। कम ऑन आपसे बोल रहा हूं, आज लिख लो डिस्ट्रैक्शन क्या है। आज बड़ा डिसीजन लेना है आपको। अपने नो सोशल मीडिया रिचुअल्स बना लो। सोशल मीडिया कितना यूज करना है वो आप पहले ही डिसाइड कर लो। एक ट्वीट, एक ईमेल, एक नोटिफिकेशन, एक शेयर चैट, एक टिकटॉक का गाना, ऐसा ऐसा करके। पिछली बारी बताया था ना आपको नेपाल वाले वीडियो में, तेरी प्यारी प्यारी अखियां। उसी चक्कर में कई घंटों निकल गए, हाथ से पूरा टाइम छीन करके ले जाएगा आपका वो डिस्ट्रैक्शन। इस डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करो। अपने आप को डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए नियम बना लो, कुछ नियम बना लो। सोशल मीडिया दिन में केवल 15 मिनट, शाम को 8 बजे के बाद मोबाइल कभी छूंगा ही नहीं, सुबह 9 बजे से पहले केवल अपने ऊपर काम करूंगा, अपने आप को ट्रेन करूंगा, मोबाइल को टच भी नहीं करने वाला। आप मोबाइल को लेकर के डीएनडी लगा दो, डू नॉट डिस्टर्ब लगा दो, एयरप्लेन मोड का डिसिप्लिन ले आओ। एयरप्लेन मोड को प्रैक्टिस करो, दिन में कोशिश करो 24 में से 16 घंटे एयरप्लेन मोड। अगर इस प्रकार की प्रैक्टिस बिल्ड कर ली, आ जाएगा समाधि का फोकस। आज मिल्खा सिंह ने यही किया, डिस्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई किए, किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करने दिया। फाइनल रेस से पहले पाकिस्तान में सामने वाले का कोच बोला, मिल्खा सिंह तुम्हारी आखिरी रेस साबित हो सकती है। क्या बोला मिल्खा सिंह? दौड़ूंगा भी वैसे ही। मिल्खा सिंह, ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। दौड़ूंगा भी वैसे ही। बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। उन्होंने इसको कई बार डिस्करेज किया, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अब ना लड़कियों से डिस्ट्रैक्ट हुआ, ना ओपोनेंट से डिस्ट्रैक्ट हुआ। भयंकर फोकस, जीत गया। तीसरा रूल मिल्खा सिंह का, रेज योर स्टैंडर्ड। एक कम ऑन, क्या तीसरा लेसन? रेज योर स्टैंडर्ड। पहले मिल्खा सिंह जब रेस के लिए भागता था, बनियान निचोड़ता था मग्गे में, बाद में बनियान निचोड़ने लगा बाल्टी में। इतना पसीना निकाल दूंगा कि बाल्टी में निचोड़ूंगा। बदल दिया जी, मग्गे से पहुंच गया बाल्टी। रेज योर स्टैंडर्ड। आप आज जो भी कर रहे हैं, कम ऑन, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। प्रूव नहीं करना है, इंप्रूव करना है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कम ऑन, क्या? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, रेगुलर प्रैक्टिस, सॉलिड डिसिप्लिन। कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है। हारा तो वो है जो इंसान कभी लड़ा नहीं है। लड़ना पड़ेगा आपको। कपिल देव कहते थे सुबह 4 बजे उठने का टाइम नहीं है, स्टेडियम पे होने का है। कम ऑन, क्या? सुबह 4 बजे उठने का टाइम नहीं है, स्टेडियम पे होने का है। लर्निंग बहुत बड़ी है। मिल्खा सिंह ने स्टैंडर्ड अपना ऊपर कर लिया, अपना स्टैंडर्ड चेंज किया। आपको भी स्टैंडर्ड चेंज करना पड़ेगा। और ब्रूस ली कहता था, मुझे उससे डर नहीं लगता जो 10,000 तरीके से किक चलाता है, लात मारता है। मुझे डर उससे लगता है जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लेता है। उसकी किक जब पड़ेगी तो मैं गिर जाऊंगा। अरे आपको प्रयास करना है, या आप ही को करना है, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। क्यों भरोसा करता है गियरों पर, जब चलना है तुझको अपने ही पैरों पर। और एक बोनस लेसन सरदार मिल्खा सिंह की लाइफ से और सुन लीजिए। आखिरी तक सरदार मिल्खा सिंह, याद है मूवी के अंदर आर्मी में पवन मल्होत्रा सरदार जी जो बने थे, उनके वो कोच को आखिरी तक छोड़ा नहीं उन्होंने। आखिरी तक उस कोच को अपने साथ चलाए रखे। सब पीठ पर आपकी थपकी है, हुटुई पे लात का नतीजा है गुरुजी। कोच, मेंटर, गाइड, काउंसलर जिंदगी में बड़े इंपॉर्टेंट है। हमेशा बोलते रहे सरदार मिल्खा सिंह, और मैं 80 में 77 रेसें जीत गया।
लेकिन सारा क्रेडिट दूंगा अपने कोच को और इंडियन आर्मी को जिसने मेरे को बंदा बनाया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी लाइफ के अंदर कौन सा कोच और कौन सा काउंसलर जो आपको सिखाता है जिससे आप सीखते हैं। ऐसे ही कई कोच काउंसलर मैं लेके आया हूं अपने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में। इसके बारे में खोल के बोलूंगा, क्यों दुनिया का सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम, इससे कम पैसों में, इससे। बंद कर दीजिए, आ जाइए। जी सर, जी सर। हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, आ रही है। कुछ समझ में आया भाई? कैसे गोल पूरा होगा, समझ में आया? बिल्कुल क्लियर समझ में आया सर, बिल्कुल। यस सर समझ में आया। हमारा स्क्रीन सर नहीं दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा है भैया अभी। अच्छा, सर और एक बार शेयर कर दीजिए। हाँ, रिपीट हो गया था। जी सर। हाँ, एक मिनट। पहला क्या है, गोल पे फोकस करना होगा, है ना? क्लियर है? दूसरा क्या बोला, मेहनत करना होगा। ये वीडियो समझ में आया कि नहीं आया? एकदम समझ में आ रहा है। फोकस एकदम जो है क्लियर एकदम होना चाहिए, ठीक है? क्लियर जी, एकदम दिल दिमाग में बैठा लीजिए कि भैया कुछ भी हो जाए हमको जो है धनतेरस के दिन बाइक स्कूटी उतारना ही उतारना है, ना का सवाल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय की कमी है। देखिए 3 स्टेज होता है डायरेक्ट सेलिंग में। पहला है बिगिनर्स का, जो लोग ऑलरेडी फ्रेशर हैं, नए हैं, उनको अभी 2 काम पे ध्यान देना है। पहला लिस्ट और सेकेंड इन्विटेशन, जो मैं बोला था कि सीनियर से मिलवाना है। बाकी जो फॉलोअपर हैं जो ऑलरेडी 5 पेयर प्लस कर लिए हैं, उनको क्या करना है, फॉलो फॉर थ्रू में ध्यान देना है, फॉलो फॉर थ्रू में। और जो ब्रॉन्ज प्लस है अपना, ठीक है, प्लान सो फॉलो फॉर थ्रू मीटिंग वोटिंग सब करना है। और तीसरा प्लेटिनम जब बन जाएंगे लीडर, यानी आपको अपने टीम को ध्यान देना है, उनको आगे लेके चलना है। क्लियर? तो अभी क्या है, बिगिनर्स हैं जो लोग ब्रॉन्ज से नीचे हैं, तो ये वर्क होता है। ऐसा नहीं है कि लिस्ट और इनवाइट जिंदगी भर का काम होता है, कुछ समय के लिए होता है। लिस्ट और इनविटेशन जिंदगी भर का काम नहीं है, कुछ समय के लिए होता है। जब तक आप 2 4 5 पेयर नहीं बना है तब तक का ही काम होता है। उसके बाद डेवलपर में आप चले जाएंगे, उसके बाद ट्रेनिंग करना, फॉलोअप करना, ये सब काम होगा। फिर जब प्लेटिनम में बन जाएंगे तो आप देखेंगे ट्रेनिंग करना है, मीटिंग करना, बस। तो ये काम होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग ऑलरेडी हो गया, गोल हो गया कि आपको धनतेरस के दिन बाइक स्कूटी या सोना जो भी है वो लेना है। लिस्ट इन्विटेशन पे ध्यान दीजिए, प्लान से फॉलो फॉर सीनियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस तरह का लिस्ट जो लिखना है, दोस्त यार भाई बहन रिश्तेदार का इस तरह का नाम लिखना है, नाम, एज, ऑक्यूपेशन, कैटेगरी, ये सब इस टाइप का लिखना है। पता ही होगा, ऑलरेडी बेसिक ट्रेनिंग मिला होगा, आपको पता होगा, ठीक है? इन्विटेशन में जो है 2 तरह के लोग हैं। एक लोग वो है B1 जो आप पे भरोसा करते हैं, B2 होता है जो आपके सक्सेस पे भरोसा करते हैं। तो शुरुआती जो आपको इनवाइटी को बोलना है, जिनको मिलवाना है, बिलीव वाले, पीपल हु बिलीव इन यू, जो आप पे विश्वास भरोसा करते हैं। क्योंकि जो हम पे विश्वास भरोसा करता है, प्लान देखेगा, सुनेगा। याद रखिए, कोई भी आदमी प्लान को देख के नहीं ज्वाइन करता है, ना कंपनी को देख के, हमको और आपको देख के ज्वाइन करता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जो हम पे विश्वास भरोसा करता है उसको प्लान सुनाएंगे, तुरंत ज्वाइनिंग हो जाएगी। और जो आप जब सक्सेस कर जाएंगे तब एक बंदा ज्वाइन करेगा। तो जब स्कूटी बाइक आ जाएगा तो भाई जो विश्वास नहीं कर रहा है, जो सक्सेस आने के बाद विश्वास कर रहा है, वो उसके बाद ज्वाइन करेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? हेलो, क्लियर है? जी बिल्कुल भैया। आगे बढ़ते हैं। देखिए इन्विटेशन क्या है, हम लोग बताते हैं कि भाई ये बेस्ट है, ये ऐसा वैसा है। एक लाइन का बात है, समय की कमी है, एक लाइन का बात है। यहाँ पे देखिए, दारू, सिगरेट का, गुटखा का लोग प्रचार करने में शर्म लाज नहीं लग रहा है। तो हम लोग आज के डेट में हेल्थ का प्रचार कर रहे हैं, इनकम का प्रचार कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने का एक प्रचार कर रहे हैं। तो हम लोग को भी अपने काम में शर्म लाज नहीं लगना चाहिए, जो लोग शर्म लाज करते हैं। इन्विटेशन क्या है? इन्विटेशन अगर आपके दिमाग में निगेटिव सोच विचार है तो आपसे नहीं हो पाएगा। अगर गलत सोच विचार करके करते हैं तो नहीं हो पाएगा। आप ये मत सोचिए कि बंदा ज्वाइन करेगा तो हमको 1000-2000 आएगा। आप सोच ये रखिए कि इतने लोग को अगर ज्वाइन करेंगे, इनको जिंदगी में आगे बढ़ाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सोच विचार लेके अपना काम करना है। चलिए लास्ट में बस 2 वीडियो दिखा के सेशन को क्लोज करूंगा। अनंतो भाई शेयर में आइए। अभी देखिए कैसे पूरा होगा। देखिए धनतेरस में अचीवमेंट करने के लिए बहुत लोग का नहीं होगा, जो गड़बड़ाएगा उसका एक ही कारण होगा, बहानाबाजी। अगर आपको देखिए सीनियर टॉप लीडर हमेशा आपके गाइडलाइंस के लिए रेडी हैं, लेकिन एक चीज आपको जिंदगी से बंद करना होगा, वो बंद करना होगा बहानाबाजी।
एक वीडियो देखते हैं। अनंतो भाई उज्जवल पाटनी का वीडियो शो करिए। अनंतो भाई जी कर रहा हूं सर। सेकेंड वीडियो बहाना वाला ऑन करिए। जी सर, जी सर। सुनिए वीडियो को ध्यान से। ये 10 वीक में सबका स्कूटी बाइक सब आएगा, बस शर्त ये है कि आपको जो है बहानाबाजी छोड़ना होगा। रेडी है बहानाबाजी के लिए? बहानाबाजी एकदम छोड़ने के लिए रेडी रहिए, 100% काम होगा। ध्यान से वीडियो को सुनिए, देखिए। अनंतो भाई स्टार्ट करिए। ये नहीं, हाँ समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से समझिए। मैं ये बात दिल से कहता हूं कि व्यक्तित्व की यदि कोई सबसे बड़ी बीमारी है तो वो बहानाइटिस है, एक्सक्यूजाइटिस है। और इसी बीमारी के कारण बहुत से काबिल लोग अपनी योग्यताओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। मेरे अनुसार जब भी कोई इंसान बहाना बनाता है तो उसे खुद पे शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी और को नहीं वरन खुद को धोखा दे रहा है। अक्सर लोग बहानों से विफलताओं को ढक कर रखते हैं, मजबूत तर्क बनाकर पेश करते हैं जिससे साबित हो सके कि दूसरों के मुकाबले उनके सामने ज्यादा मुश्किलें थी। यदि वाकई में आप सपनों को पाना चाहते हैं, मंजिलों को छूना चाहते हैं, अपनी सपनों की दुनिया को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो आपको ये बहाने छोड़ने होंगे। क्या आपको भी लगता है कि आपकी दुनिया दूसरे लोगों की दुनिया से ज्यादा कठिन है? तो मैं अगले 10-15 लोगों के उदाहरण आपके सामने देना जा रहा हूं, जिनके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि आपके सारे बहाने खोखले हैं और उनमें कोई दम नहीं है। आपका शुद्धिकरण करने के लिए सबसे पहले आपके बहानों का अंतिम संस्कार करना जरूरी है, जो कि मैं करने जा रहा हूं। मैं ऐसे ऐसे नाम आपके सामने बताऊंगा जिनके सामने आपसे ज्यादा तकलीफें थी, जिनका जीवन आपसे ज्यादा कठिन था और जिनके सामने आपसे ज्यादा मुश्किलें थी, फिर भी उन्होंने सिर्फ एक अच्छा काम किया। कोई बहाना बनाने की बजाय डटे रहे, जुटे रहे, लड़ते रहे, पूरी ताकत से, पूरी योग्यता से, बिना कोई बहाना बनाए। और इसीलिए वो आज शिखर पे हैं, और इसीलिए वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि इस वक्त मैं उनके नाम की चर्चा कर रहा हूं। कुछ लोग एक बहाना बनाते हैं कि हमें उचित शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिला। मित्रों, उचित शिक्षा लेने का अवसर फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड को भी नहीं मिला था और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन धीरू भाई अंबानी को भी नहीं मिला था। फिर भी इन लोगों ने अथाह और अपार सफलता अर्जित की। कुछ लोग कहते हैं बचपन में ही मेरे पिता का देहांत हो गया था, उसके बाद मैं लगातार घर संभालने की जिम्मेदारी में डट गया। मित्रों, प्रख्यात संगीतकार A.R. रहमान के पिता का भी देहांत बचपन में हो गया था। मेरे स्वयं के पिता का देहांत भी बचपन में हो गया था। लेकिन हम में से कोई भी इन बहानों का सहारा नहीं लेता। कुछ लोग यह भी बहाना बनाते हैं कि मैं अत्यंत गरीब घर में पैदा हुआ हूं, इसलिए मुझे मौके नहीं मिले। कैसी बात कर रहे हो आप? देश के अधिकांश सफल लोग गरीब घरों में ही पैदा हुए थे। किसी और का नाम न लें तो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम इतने गरीब घर में पैदा हुए थे कि उनकी शिक्षा का खर्च भी दूसरे लोगों ने वहन किया था। कौन सा बहाना बनाएंगे आप? कौन सा बहाना बनाएंगे आप? मैं आपके सारे बहानों की सर्जरी कर दूंगा। कुछ लोग कहते हैं मैं बचपन से लगातार अस्वस्थ रहता था। अरे ऑस्कर विजेता अभिनेत्री मर्ली मेटलिन भी बचपन से बहरी थी और अस्वस्थ थी। कुछ कहते हैं कि मैंने साइकिल पर घूमकर आधी जिंदगी गुजारी, तो आप सुन लीजिए कि निरमा के करसन भाई पटेल जो आज करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उन्होंने भी साइकिल पे निरमा बेचते हुए आधी जिंदगी गुजारी। कुछ लोग कहते हैं कि एक दुर्घटना में अपाहिज होने के बाद मेरी हिम्मत चली गई, तो आप जान लीजिए कि प्रख्यात नृत्यांगना सुधा चंद्रन के पैर भी नकली हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बचपन से मेरी बुद्धि तेज नहीं थी। अरे आप यह जान लो कि थॉमस एल्वा एडिसन को बचपन में उनकी स्कूल से मंद बुद्धि होने के कारण निकाल दिया गया था और उस मंद बुद्धि व्यक्ति ने 40 से ज्यादा आविष्कार किए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं इतनी बार हार चुका हूं कि अब हिम्मत नहीं बची। अब्राहम लिंकन का उदाहरण याद करो। 15 बार चुनाव हारने के बाद वह व्यक्ति राष्ट्रपति बना और इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अपना नाम अंकित कर दिया। कुछ लोग
कहते हैं कि मुझे बचपन से परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को भी बचपन से परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी, यहां तक कि उन्होंने पहला गाना भी इसलिए गाया था क्योंकि उस दिन उनके घर में पैसों की सख्त जरूरत थी। कुछ लोग कहते हैं मेरी लंबाई बहुत कम है, तो देश के सुपरस्टार सचिन मैं व्यापारी बन गया। डेल कार्नेगी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल जैसी बेस्ट सेलर किताब लिखी है। वो फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहते थे, लेकिन वो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रख्यात लेखक बन गए। कौन सा बहाना बनाओगे आप? कैसा बहाना बनाओगे आप? मैं आपके हर बहाने की सर्जरी करने के लिए आपके सामने खड़ा हूं। कुछ लोग कहते हैं मैं अत्यधिक मोटा हूं, इस वजह से मुझे शर्म आती है। अरे मोटे हो तो मोटापा कम करो। अदनान सामी को देखो, इतना मोटा व्यक्ति था तब भी वो बहुत अच्छा गायक था, और उसने एक दिन निर्णय ले लिया कि मुझे मोटापा कम करना है, तो उसने ऐतिहासिक रूप से अपना वजन कम करके दुनिया को दिखा दिया कि दृढ़ निश्चय हो तो सब कुछ संभव है। कुछ लोग कहते हैं मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूं, क्या हो पाएगा? अरे धीरू भाई अंबानी, नारायण मूर्ति, ये सारे लोग छोटी छोटी नौकरियां करते थे। कोई कहता है मेरी कंपनी, मेरा व्यापार एक बार दिवालिया हो चुका है, अब मुझ पे कौन भरोसा करेगा? तो आप जान लीजिए कि जिस पेप्सी को आप बड़े चाव से स्वाद लेकर पीते हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी शीतल पेय निर्माता कंपनी पेप्सी कोला 2 बार दिवालिया हो चुकी। कुछ लोग कहते हैं मैं डिप्रेशन में जा चुका हूं, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। तो आप जान लीजिए कि डिज्नीलैंड बनाने के पहले वॉल्ट डिज्नी का भी 3 बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। कुछ लोग उम्र का बहाना बनाते हैं, उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो आप ये जान लीजिए कि विश्व प्रसिद्ध केंटकी फ्राइड चिकन के मालिक ने 60 साल की उम्र में पहला रेस्टोरेंट खोला था, और उस दुनिया में उनके पास रेस्टोरेंट की श्रृंखला है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी उम्र कम है, तो आप सानिया मिर्जा को देखिए, इतनी कम उम्र में दुनिया के शीर्ष टेनिस खिलाड़ियों में आज उनका नाम शुमार है। कौन सा बहाना बनाएंगे आप? कुछ लोग कहते हैं मेरे पास एक बहुत ही बहुमूल्य आइडिया है, लेकिन जहां भी जाता हूं कोई मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता, मैं हताश हूं, निराश हूं। आप जान लीजिए कि जेरोक्स की फोटोकॉपी मशीन के आइडिया को भी पहले ढेरों कंपनियों ने अस्वीकार किया था, और परिणाम हमारे सामने है। आज हर गली में, हर ऑफिस में एक फोटोकॉपी मशीन है, और वो आज किसी भी ऑफिस के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक। कुछ लोग कहते हैं कि मैं काम शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास काम शुरू करने के लिए भी धन नहीं है। मित्रों, ये कोरा बहाना है, क्योंकि इंफोसिस के पूर्व चेयरमैन नारायण मूर्ति के पास भी काम शुरू करने के लिए धन नहीं था। और यदि इस सीडी में समय की पाबंदी नहीं होती तो मैं आपको 10,000 नाम ऐसे बताता जिनके पास काम शुरू करने के लिए धन नहीं था, और जो आज करोड़ों अरबों रुपयों के मालिक हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें ढेर सारी बीमारियां हैं, कैसा बहाना बनाते हैं? अरे वर्जिन एयरलाइंस के प्रमुख मिस्टर रिचर्ड ब्रेंसन को आंखों की कमजोरी है, डिस्लेक्सिक है। लेखक वेद प्रकाश मेहता की दोनों आंख नहीं है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट के दोनों पैर काम नहीं करते थे। यहां तक कि स्वर्ण पदक विजेता विल्मा रुडोल्फ को पोलियो था। मित्रों, आप जितने भी बहाने सोच सकते हैं, मैं उनसे ज्यादा नाम आपको बता सकता हूं जिन्होंने उन मुश्किलों का हल ढूंढा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह जरूरी नहीं कि जो प्रतिभा इन महानायकों के अंदर थी, जिनके नाम आप ले रहे हैं डॉक्टर पाटनी, वही प्रतिभा हमारे अंदर भी हो। तो मैं आप सब लोगों से कहता हूं कि यह भी जरूरी नहीं कि जो प्रतिभा आपके अंदर है वो इन महानायकों के अंदर हो। आप किसी और गुण के बल पर महारथी साबित हो सकते हैं। मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि हर वह व्यक्ति सफल हो सकता है जो हार के लिए तैयार हो और सही दिशा में डट कर जुड़ जाए। हां, सफलता का प्रतिशत अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन यह तय है कि असफलता हाथ नहीं लगेगी। और हां, इस सफलता की शुरुआत किसी बहाने से नहीं हो सकती, उसके लिए एक दमदार प्रयास की जरूरत है। लेकिन ये बहाने आपके सपनों की अर्थी जरूर निकाल सकते हैं। इसलिए अगली बार काम से जी चुराने के पहले
असफलता के डर से काम छोड़ने के पहले, जिम्मेदारियों से भागने के पहले यह जरूर सोच लेना कि आप किसका अहित कर रहे हैं, क्योंकि मित्रों, जीवन में आपने क्या खोया और क्या पाया, इसकी सिर्फ आपकी और आपकी जिम्मेदारी है। एक बात और कहना चाहता हूं कि यदि आप सोच रहे हैं कि कल कुछ खास हो जाएगा, भविष्य में कुछ जरूर कर लूंगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भविष्य का आविष्कार नहीं होता। हर रोज जो आप करते हो उसी से भविष्य का निर्माण होता है। आप हर रोज जो मेहनत कर रहे हो वह अभी भविष्य में तब्दील हो रहा है, और आप हर रोज जो बहानेबाजी करके दिन गंवा रहे हो वह भी भविष्य में तब्दील हो रहा है। आपको चुनना होगा आप कैसा भविष्य चाहते हैं। एक कड़वी सी बात कहना चाहता हूं कि कल यदि आपके माता पिता आपके जैसी संतान होने पर अफसोस करें, कल यदि आपकी पत्नी आपके जैसा पति पाने पर अफसोस करे, और कल यदि आपका बच्चा आपको पिता कहने में अफसोस करे, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। आज आप जहां भी हैं, कल आप जहां भी होंगे, इसके लिए आप किसी भी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसलिए आज, अभी और यहीं अपने सारे बहानों का अंतिम संस्कार कर दीजिए, अपने सारे नकारात्मक वाक्यों का अंतिम संस्कार कर दीजिए, और देखिए कल की सुनहरी सुबह एक बार फिर आपके लिए खुशियों के नए पैगाम लेकर आएगी। और अचानक ही आप देखेंगे कि भाग्य भी आपका साथ देने लगेगा। अचानक ही आप देखेंगे कि ऊपर वाले का आशीर्वाद भी आपको हर पल मिलने लगेगा। चलिए, कुछ समझ में आया भाई सभी लोग को? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हेलो, समझ में आया भाई? जी सर, एकदम समझ में आ गया सर। बहुत शानदार, जबरदस्त। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सारी चीजें समझ में आई। कुछ समझ में आया? ध्यान रखिए, कितने लोग एकदम तैयार हैं, रेडी हो गए हैं कि भैया एकदम बहाना बात, देखिए समय की कमी है। कितने लोग एकदम रेडी हो गए कि भैया एकदम आज से, अभी से बहानाबाजी छोड़ेंगे, और धनतेरस में जो खरीदना है बाइक स्कूटी, याद रखिए आज का सेशन इसीलिए रखा गया है। और एक चीज मैं बता दूं, थोड़ा सा, मैं कल ही भेजा था ग्रुप में कि जितने लोग हैं सभी लोग को ऑफिस में आना है, लेकिन देख रहा हूं बहुत लोग घर पे हैं। सिस्टम को फॉलो करिए, जो अपलाइन बोलता है सुना करिए। अभी देखिए 500 लोग था, 100 लोग कट गए। कौन कटा? 100 लोग। जो लोग ऑलरेडी घर में था हम बता दें, जो ऑफिस में बैठे हुए हैं देखिए आराम से। अरे भाई 2 घंटा आप समय नहीं दे रहे अपने करियर के लिए, आप कैसे जिंदगी आपकी बदलेगी बताइए ना हमको जरा, हैं? बहानाबाजी छोड़िए। इस वीडियो से समझ में आया कि नहीं आया? बहुत एग्जाम्पल नाम देखिए, उन्होंने बताया कि बहुत लोग के जिंदगी में प्रॉब्लम था, लफड़ा था, टेंशन था, लेकिन फिर भी सफल हुए। बस एक चीज है, सफलता प्राप्त करने के लिए बहानाबाजी छोड़ना होगा। एक चीज याद रखिएगा, जितने लोग के पास स्कूटी बाइक नहीं है, इस धनतेरस में दम हर हाल में हर काल में उतारना है। और याद रखिए, जिनको 4 व्हीलर लेना है या बड़ा अचीवमेंट करना है, आप ये 10 वीक अगर जी जान लगा देंगे, आप जब देखिएगा, जहां पे मैं और कुछ लोग जहां प्रीवियस कंपनी में थे, एक समय हम लोग का हर साल क्लोजिंग होता था, एक ऑफर आता था, या देखिएगा अभी ऑलरेडी एक ऑफर चल रहा है, अभी सुनिए ध्यान से, या इससे पहले भी बोनांजा ऑफर आया। देखिएगा, जिनको करना होता है ज्यादा डीडी वाला भी कर लेते हैं, और जिनको नहीं करना रहता है कम डीडी वाला भी ऑफर जीत नहीं पाते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो समय की लिमिट है, आपके पास 10 वीक है। ये 10 वीक बहानाबाजी ना करें, फुल फोकस करें काम पे। अगर काम समझ में नहीं आता है, सीनियर से संपर्क करिए, भैया कैसे क्या करना नहीं करना है, उसको जी जान लगा के काम करिए। धनतेरस में दम लेना है। अनंतो भाई, अब लास्ट एक और वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद सेशन क्लोज हो जाएगा। 5-6 मिनट का वीडियो है, उसके बाद थोड़ा देर बाद वो वीडियो के बाद मैं वासु भाई को हैंड ओवर करूंगा। 10-15 मिनट वो बात करेंगे, फिर सेशन क्लोज होगा। तो नेक्स्ट अनंतो भाई, वो शेर वाला वीडियो दिखाया जाए। ये बहुत धमाकेदार मैसेज वाला वीडियो है, ध्यान से सुनिए समझिए। अनंतो भाई, शेर वाला वीडियो किया जाए, शेर और शेरनी वाला वीडियो शो किया जाए।
शेर और शेरनी वाला वीडियो ध्यान से सुनिए। हाँ, नमस्कार साथियों, आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज की रोमांचक कहानी सुनकर आप हिल जाएंगे। आपको अपने भीतर नई शक्तियों का एहसास होगा। बस गुजारिश ये है, ध्यान से सुनना, एकांत में सुनना। एक शेर शिकार की तलाश में नए जंगल की ओर चला गया। वहां पर बकरियों का एक झुंड था। शेर खुश हो गया। शेर ने उनको दौड़ाना शुरू किया, हमला करना शुरू किया, और अचानक शेर के पैर रुक गए। वो क्या देखता है, बकरियों के झुंड के बीच में एक नन्हा शावक शेर बकरियों के जैसा दौड़ रहा है, बकरियों के जैसा बर्ताव कर रहा है। शेर हैरान हो जाता है। शेर दौड़ लगाकर उस नन्हे शावक शेर को पकड़ लेता है और पकड़कर पूछता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? जवाब में वो बकरियों की तरह मिमियाता है। शेर हैरान हो जाता है। शेर उसके व्यवहार को, उसकी आवाज को, उसके अंदाज को देखकर समझ जाता है पालन पोषण में चूक हो गई। शेर उसको पकड़ता है, पास के एक तालाब में लेके जाता है ताकि पानी में उसका अक्स, उसका चेहरा दिखा सके, और पानी के सामने लाता है। तो अचानक वो नन्हा शावक शेर देखकर डर जाता है, ये दो शेर कहां से आ गए? और शेर उससे कहता है, ये दो शेर कहां से नहीं आए, एक मैं हूं और एक तुम हो। वो नन्हा कहता है, मैं ऐसा दिखता हूं लेकिन बकरियां तो अलग दिखती है। वो कहता है, तुम बकरी नहीं हो, तुम शेर हो। नन्हे शेर को यकीन नहीं आता। वो कहता है, नहीं नहीं, मेरी शक्ल थोड़ी अलग हो गई होगी लेकिन मैं बकरी हूं, मैं उन्हीं के साथ रहता हूं, उन्हीं के जैसा करता हूं। शेर उससे कहता है, बेवकूफ, एक बार दहाड़ मारो। वो दहाड़ मारने की कोशिश करता है लेकिन मिमियाता है। शेर उसको कहता है, यदि तुमने पूरी ताकत से दहाड़ नहीं मारी तो मैं यहीं तुमको मारूंगा। वो फिर भी मिमियाता है। शेर उसको मारता है, धड़ दो चार, और उसके बाद अचानक उसकी दहाड़ बाहर आती है। शेर कहता है, और जोर से दहाड़ो, पूरी शक्ति से दहाड़ो, खुल के शेर की तरह दहाड़ो। वो फिर से कहता है, अरे मैं पूरा शेर नहीं हूं, पता नहीं ये चेहरा कैसा आ गया। शेर कहता है, यदि तुमने नहीं दहाड़ा मैं अभी तुमको पानी में डुबा दूंगा। और वो उसके मुंह को पानी में घुसा देता है। वो जान बचाने के लिए जोर से दहाड़ता है। अब नन्हा शेर हैरान हो जाता है अपनी खुद की दहाड़ सुन के, और उसको यकीन होता है कि मैं एक शेर हूं, मेरा पालन पोषण गलत जगह हो गया। फिर भी 5-10% का डाउट रह जाता है। अब उससे शेर कहता है, मेरे साथ दौड़ लगाओ, अपनी अथाह शक्ति का आनंद लो। वो कहता है, नहीं हो पाएगा। शेर बोलता है, दौड़ो, मैं जैसा करूंगा वैसा करो, मैं जैसा कहूंगा वैसा करो। और वो नन्हा शेर उसके साथ दौड़ लगाता है, और अचानक वो अपने आप को रीडिस्कवर करता है और उसको ये पता चलता है, मैं शेर हूं। आज एक बहुत बड़ा सवाल आपसे कर रहा हूं। इस कहानी के कंटेक्स्ट में कहीं आप आज जो भी हैं अपने पालन पोषण की वजह से तो नहीं है, कहीं आप में जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, कहीं जो आप रिस्क लेने से डरते हैं, जो आप बड़ा सोचने से डरते हैं, वो अपने इकोसिस्टम की वजह से तो नहीं है। हो सकता है आप शेर हो सकता है आप में अथाह क्षमताएं हो सकता है आप में बहुत टैलेंट हो सकता है आप कुछ बड़ा करने, बड़ा पाने, बड़ा हासिल करने के लिए बने हो, लेकिन आपके इकोसिस्टम ने आपकी सोच छोटी कर दी। बचपन से जिन लोगों के बीच आप बड़े हुए, जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में, जिस स्ट्रीट में आप रहे, जो आपके दोस्त बने, जो आपका स्कूल था, जो आपका कॉलेज था, वहां पर कोई भी बड़ा सोचने वाला नहीं था। वहां कोई भी अरबपति खरबपति की तरह सोचने वाला नहीं था। वहां कोई भी दुनिया के ग्लोबल अचीवर्स की तरह सोचने वाला नहीं था, नेशनल अचीवर्स की तरह सोचने वाला नहीं था, और आपने अपने आप को उनका हिस्सा मान लिया। आज आपसे कहता हूं, आपको एक बड़े शेर की जरूरत है, मतलब एक ऐसी घटना की जरूरत जो आपको हिला दे। आपको हमारे जैसे कोच की जरूरत, या बिजनेस ऑडिट, बिजनेस गुरुकुल या वीआईपी जैसे प्रोग्राम्स की जरूरत है, जहां आकर आपको एहसास हो कि मेरी असली शक्ति क्या है, और कोई आपसे कहे मेरे जैसा दौड़ो, मेरे साथ दौड़ो। आज आपको किसी बड़े अपमान की जरूरत है, जिससे आप फिर से खड़े होकर उस दर्द की वजह से अपना नया सृजन कर सकें। आज आपको एक्सपोजर की जरूरत है। हो सकता है अपना छोटा शहर, अपना गांव छोड़ना पड़े, हो सकता है अपना प्रोफेशन छोड़ना पड़े, हो सकता है अपना इकोसिस्टम छोड़ना पड़े, हो सकता है किसी बड़ी उपलब्धि के लिए ऐशो आराम, कंफर्ट सब कुछ छोड़ के बाहर निकलना पड़े, और तब जाकर आप अपने भीतर के शेर को डिस्कवर कर पाए। फिर से कह रहा हूं, आपको भी नहीं पता
आपके भीतर कितनी ताकत है। मैं जब स्कूल में था मैं डफर था, मुझे ये नहीं पता था मेरे अंदर कितनी ताकत है। आज मेरी पुस्तकें 2500 यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में हैं और देश भर में करोड़ों एंटरप्रेन्योर को मैं बिजनेस सिखाता हूं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको अपनी असल ताकत का एहसास तब होगा जब आप सही इकोसिस्टम में पहुंचेंगे। हीरे को हीरा होने का एहसास तब होता है जब वो जौहरी के पास पहुंचता है। उठिए, बाहर निकलिए, अपने आप को औसत और मीडियोकर मानना छोड़ दीजिए। आपके अंदर एक शेर छुपा है जिसको अपनी काबिलियत का एहसास होना बाकी है। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। चलिए, क्या भाई कुछ समझ में आया? हेलो, यस सर, बहुत कुछ समझ। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, सारा ट्रेनिंग खत्म हो गया, लेकिन अभी कटिएगा मत। जहाँ डबल मोबाइल ऑन है वहाँ पे, हेलो, जहाँ ग्रुप में लोग बैठे हैं, या लैपटॉप ऑन है, म्यूट कर केवल आवाज हो रही है। हेलो, हाँ, हेलो, क्लियर? को होस्ट, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर आ रहा है जी बोलिए। तो समझ में आया कुछ भाई आज का सेशन से? कितने लोग एकदम डन हो गए कि भैया एकदम धनतेरस में डन है, स्कूटी, बाइक या सोना का चैन, ब्रेसलेट, अंगूठी, हीरा का अंगूठी, एकदम भैया डन है। धनतेरस के दिन कोई ना कोई अचीवमेंट जो दिखाया गया वो लेंगे ही लेंगे। कितने लोग एकदम डन है? हाथ खड़ा करिए फटाफट। 2 घंटा हो ही गया, कल हम सोच ही रहते 2 घंटा हो जाएगा। अरे यार, ये कौन इंसान है भाई? हाँ चलो, चलिए, हेलो, कितने लोग एकदम डन है कि भैया एकदम धनतेरस में डन है, एकदम डन? हेलो, कितने लोग डन है धनतेरस में जो पोस्टर दिखाया गया उसमें से कोई ना कोई अचीवमेंट करने के लिए? हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करिए, कितने लोग डन में हैं? और जो हाथ नीचे रखो ना भाई, 1000 बार बता दिया गया, पहले सोच विचार करो। सोच जब कचरा रखोगे ना तो जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आएगी, हम बता दे रहे हैं, और ना कोई अचीवमेंट आएगा। कोई भी अचीवमेंट करने से पहले दिल दिमाग में लाना पड़ता है। और इतना ट्रेनिंग मीटिंग के बाद भी अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा तो एकदम भकलोल, एकदम आप आदमी हैं, एकदम भकलोल आदमी है, 3rd क्लास का गिरा हुआ एकदम इंसान है, हम बता दे, जो अभी भी हाथ नीचे करके रखे हुए हैं। जानवर में पैदा लेना था, इंसान में आप जन्म ले लिए हैं। चला 2 घंटा ट्रेनिंग में भी आपको समझ में नहीं आया, हाथ नीचे रखे मुरझाए हुए टाइप से एकदम। कितने लोग एकदम डन में है कि भैया, अरे यार हर चीज बता दिया गया। कितने लोग डन में है कि धनतेरस को हमारा स्कूटी आएगा, बाइक आएगा, कार आएगा, लैपटॉप आएगा, सोना का चैन, ब्रेसलेट, अंगूठी, ये सब आएगा ही आएगा। कितने लोग लेंगे? हाथ खड़ा करिए। कितने लोग डन में है? अरे यार पूरा हाथ खड़ा करो यार, आपसे हाथ नहीं खड़ा हो पा रहा है, कहां से बाइक स्कूटी कार आएगा? तो हाथ नहीं खड़ा कर पा रहे आप लोग, पूरा हाथ खड़ा करिए, पूरा एकदम ऐसे करके, पूरा एकदम हाथ दिखना चाहिए, पूरा हाथ। कुछ लोग का लग रहा हाथ नहीं, हमको लग रहा है हाथ है ना सब लोग का भाई। कितने लोग एकदम डन है धनतेरस के लिए कि भैया धनतेरस में एकदम बड़ा अचीवमेंट होगा? जब डालेंगे ग्रुप में ना, फेसबुक में, हिल जाएगा पूरा फेसबुक और ग्रुप हिल जाएगा, एकदम हिला के रख देना है पूरा फेसबुक को, सोशल मीडिया को। डायरेक्ट सेलिंग के दिन, धनतेरस के दिन अचीवमेंट तो होगा ही होगा हर जगह, लेकिन जितना पूरे हिंदुस्तान में अचीवमेंट होगा, हम लोग का टारगेट है जितना हिंदुस्तान के लोग अचीवमेंट करेंगे उतना अकेले रिको नेक्स्ट टीम में पूरा अचीवमेंट होगा। पूरा गर्दा उड़ा देना उस दिन, पूरे धमाका दम करके रख देना है। कितने लोग एकदम रेडी है एकदम कि भैया एकदम होगा ही होगा, अचीवमेंट होगा? हेलो, बाइक, स्कूटी, और जितनी लड़कियां, महिलाएं हैं, स्कूटी लेना एकदम मैंडेटरी है। जिनके पास नहीं है, जिनके पास बाइक नहीं है, उनको बाइक लेना मैंडेटरी। ये 2 घंटा का सेशन आज इसीलिए रखा गया। तो चलिए यहीं पे अपना हम सेशन को क्लोज करेंगे। आगे
मैं एक ऐसे लीडर को बुलाना चाहूंगा जो आज के डेट में पिछले 7 महीना में पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा के रख दिए। हम सभी लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसा लीडर आप लोग को हमको मिले हैं जो आज पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा के रख दिए। आज उनके वजह से आज के डेट में हजारों हजार लोग की जिंदगी ये 7 महीना के अंदर चेंज हो गई है। तो ज्यादा लेट ना करते हुए मैं एक बार अनम्यूट कर रहा हूं, एक बार जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे, चिल्लाते हुए जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे मिस्टर वासुदेव स्वाइन सर का। एक बार जोरदार तालियां एक बार। वेलकम गुरुदेव, वेलकम। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, हर हर महादेव, जय देव सर, जय जगन्नाथ। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जगन्नाथ। थोड़ा नेटवर्क आपका वासु भाई कट रहा है, थोड़ा नेटवर्क कट रहा है। वासु भाई नेटवर्क आ रहा है? हाँ अभी आ रहा, बोलिए। फिर कट गया। नेटवर्क कट रहा है? हाँ कट रहा है। थोड़ा बाहर निकल जाइए जहां भी आप हैं, थोड़ा बाहर निकल जाइए जहां भी आप हैं कहीं। हाँ बोलिए। सभी को नमस्कार। हैप्पी विथ रिकॉनेक्ट भाई, बोलिए। थैंक यू सो मच आपका बड़ा मौका दिया इस प्लेटफॉर्म में। सभी को अच्छा सेशन आवाज के माध्यम से तो ज्यादा क्या। वासु भाई आवाज ना बहुत डिस्टर्ब आ रहा है, लग रहा है नेटवर्क आपका इशू हो रहा है मोबाइल में। वीडियो अभी हम ब्लूटूथ ऑफ कर दिया, अभी क्लियर आ रहा है क्या सर? हाँ अभी सही है, अब बोलिए, अब सही दम आ रहा है। ओके ओके सर, ओके ओके सर। हाँ एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर। इतना सेशन ऑलरेडी हो गया, इतना शानदार सेशन सुबह कल से ही। वासु भाई आप नेटवर्क में नहीं हैं। फिर गायब हो गया भाई आवाज, और धीरे धीरे लोग भी गायब हो रहे हैं, 350 हो गए। कोई दिक्कत नहीं सर, जिसको करना है वो रहेगा, जिसको नहीं करना है वो गड़बड़ाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वासु भाई 2 मिनट, बस 1 मिनट सर। आप होटल का वाईफाई ले लीजिए। नहीं अभी वासु भाई एकदम नेटवर्क के ऊपर जा रहे हैं। अभी वासु भाई जो है नेटवर्क पास जा रहे हैं। नेटवर्क के ऊपर? हाँ अभी नेटवर्क वहां जा रहे हैं टावर के पास। वासु भाई अभी आ जाएंगे। बाकी लोग को समझ में आ गया ना भाई? आज का सेशन पूरा एकदम तहलका मचा देना, 10 वीक एकदम। अभी क्लियर आ रहा हूँ, अभी क्लियर आ रहा हूँ। हाँ अभी आ रहा, बोलिए बोलिए। ओके ओके ओके। तो इतना शानदार जबरदस्त सेशन ऑलरेडी हो चुका है और इतना बारीकी में बताया गया वीडियो के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से। हम बस 10 मिनट समय लेंगे। 10 मिनट में कुछ पॉइंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दीपक भैया बार बार बोल रहे थे कि सब कुछ जो भी होगा आपके सोच के ऊपर। आप क्या सोच रहे हैं? एक नेचर का एक लॉ है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ नेचर। नेचर प्रकृति का एक नियम है। वो नियम यही कह रहा है कि आपका अंदर का वाइब्रेशन, आप क्या डेली बेसिस में सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, सोते जगते हुए आपका वाइब्रेशन कैसा है। दोस्तों इस लास्ट 17 साल जर्नी में मैंने जो लाइफ में एक बड़ा बारीकी चीज को जो मैं आजमाया वो है दोस्तों, पिछला 17 साल में देखा जो पर्सन नेगेटिव बात करता है या नेगेटिव सोचता है
काम कर रहा है, प्लान शो कर रहा है, फॉलोअप कर रहा है, लगा हुआ है, हो जाएगा भैया, हो जाएगा बहुत भैया, बड़ी बात वासु भाई बता रहे हैं, सुनिए ध्यान, बहुत बड़ा बात है ये। हाँ बोलिए भाई। हो जाएगा भैया बोल रहा है, भैया हो जाएगा, कर लेंगे, लेकिन मन मन में सोच रहा है, दुनिया भर का बातें उसके अंदर आ रहा है। मेरा कैसे होगा, जूनियर बात नहीं मान रहा है, मेरा सीनियर मेरे को कम सपोर्ट देता है, मेरे घर से 60 किलोमीटर दूरी में ऑफिस है, 100 किलोमीटर दूरी में ब्रांच ऑफिस पड़ गया। जानते हैं उसके साथ क्या होता है? उसी का ही जब सर्टिफिकेट भेजता था कंपनी, तो उसी का नाम में आ जाता था स्पेलिंग मिस्टेक, उसी सही का ही बात है। चेक हो जाता, उसी का ही चेक हो जाता था गोल। दोस्तों मैं ये चीज को बारीकी से समझाऊं, और कभी कभी जब पता नहीं चलता था और कोई बोलता था कि सर मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मैं मन मन सोचता था ये नेगेटिव तो नहीं है अंदर से। फिर जब उस केस स्टडी होता था, उसका बात को, उसका घटना को पोस्टमार्टम किया जाता था, पता चला था ये सच में नेगेटिव चल रहा है। ये मेरा लास्ट 17 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों बता रहा हूं मैं, इसी जो बड़ा बारीकी से समझा कि उसी का ही गड़बड़ हो जाएगा, उसी का ही टीम का सर्टिफिकेट आएगा, शर्मा के जार में बर्मा हो जाएगा, बाकी सबका सही आएगा, उसी का बर्मा हो जाएगी, उसी का ही टीम का चेक होगा, गोल हो जाएगी। कहाँ पोस्टल वाला पहुंचना चाहिए था नागपुर में, पहुंचा दिया उसको कानपुर में, सॉरी हाँ कानपुर का चेक पहुंचा दिया नागपुर में। ये कैसे हो गया? उसके पीछे कारण एक ही है, वो कारण है आपका वाइब्रेशन। प्रकृति, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, जो नेचर का लॉ कह रहा है, आप सुबह से लेकर शाम तक सोते हुए जगते हुए आपका वाइब्रेशन क्या है। अगर अंदर का वाइब्रेशन नेगेटिव है, दुनिया भर का बातें आप सोचते रहते हो, तो सारे गड़बड़ी सड़बड़ी आप ही के साथ होगा। आप बोलोगे सर मैं तो प्लान शो करता हूं, मैं फॉलोअप करता हूं, मेरा फॉलोअप में डीडी क्यों नहीं उड़ता है, मेरा पेमेंट साइड उड़ता क्यों नहीं है? कैसे उठेगा? बात कमाई का, मान सम्मान इज्जत का, बात आपका रिवॉर्ड रिकॉग्निशन